समझते हो इस बात को? जिंदगी की सबसे तीखी चोटें अक्सर वहीं लगती हैं जहां भरोसा सबसे ज्यादा होता है, और सबसे बड़ा बोध भी वहीं जन्म लेता है जहां हर रास्ता जैसे खत्म हो जाता है। जब चारों ओर अनिश्चितता हो, जब उम्मीदें बोझ लगने लगे और मन बार बार हार मानने को तैयार हो जाए, तभी फर्क साफ दिखता है। यहीं साधारण लोग टूटते हैं और यहीं असाधारण इंसान गढ़े जाते हैं। सिद्धार्थ कोई चमत्कार बनकर पैदा नहीं हुए थे। जीवन ने उन्हें भी झकझोरा, उन्हें भी बिखेरा, और उन्हीं बिखरे हुए अनुभवों से एक दिन बुद्ध का स्वरूप उभरा। अंधकार केवल बाधा नहीं होता, वो एक गुरु की तरह आता है। वो आपको अकेला करता है ताकि आप खुद से मिल सको। वो आपके डर को सामने लाता है ताकि आप पहचान सको कि असली संघर्ष कहाँ है। और जब अंधेरा टूटता है तो रोशनी सिर्फ बाहर नहीं फैलती, वो भीतर भी जागती है। बुद्ध की सीख सीधी थी, हम दुख से नहीं गिरते, हम गिरते हैं जब दुख को अपनी पहचान बना लेते हैं। हर चुनौती आपसे बस एक ही सवाल पूछती है, क्या तुम अभी वही हो जो तुम बनना चाहते हो? अगर जवाब नहीं है तो समझ लो यात्रा शुरू हो चुकी है। बाहर की आवाजें, लोगों की बातें, तुलना और ताने, ये असली समस्या नहीं है। समस्या तब बनती हैं जब मन इनका गुलाम बन जाता है। मन थक जाए तो फैसले भी डगमगा जाते हैं, और यही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। अर्जुन ने यही जाना था, जिसने मन को साध लिया उसके लिए दुनिया अपने आप सरल हो जाती है, और जिसने मन को हारने दिया उसके लिए छोटी सी बात भी युद्ध बन जाती है। अर्जुन ने युद्ध शुरू होने से पहले अपने भीतर की लड़ाई जीत ली थी। उन्होंने अपनी उलझन को समझ लिया था, और आज हम दूसरों की सफलता देखकर अपने ही विश्वास को कमजोर कर देते हैं। यहीं से असली हार शुरू होती है। जब तक आप किसी चीज को आजमाते नहीं, दिमाग उसे या तो डर बना देता है या भ्रम। वो कहता है थोड़ा और सोच लो, लेकिन सच ये है कि ये थोड़ा कभी खत्म नहीं होता। दिमाग सुरक्षा चाहता है पर आत्मा विस्तार चाहती है, और यही संघर्ष शुरू होता है। आपने देखा होगा, कई लोग पूरी जिंदगी सोचते रहते हैं पर एक कदम नहीं उठाते, और कुछ लोग बिना पूरी तैयारी के चल पड़ते हैं और रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाता है। यही अंतर है। जिंदगी में आगे वही बढ़ता है जो ये मान लेता है कि गलती कोई अपराध नहीं है, गलती दिशा सुधारने का तरीका है। जब आप चलते हैं तो कभी ठोकर लगेगी, कभी गिरेंगे, कभी शर्म आएगी, कभी लगेगा कि सब गलत हो गया, लेकिन हर ठोकर आपको ये सिखाएगी कि अगला कदम कैसे रखना है। जो इंसान कभी गिरा ही नहीं, उसे संभलना भी नहीं आता। इसलिए अपने आप से ये मत पूछो कि मैं सही हूं या नहीं। खुद से बस ये पूछो, क्या मैं चल रहा हूं? अगर जवाब हाँ है तो भरोसा रखो, आप गलत जगह ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। मन को शांत करना इसलिए जरूरी है ताकि डर की आवाज जिज्ञासा की आवाज को दबा न दे। हर दिन बस इतना करो, भीतर झांको, एक छोटा सा कदम उठाओ और ईमानदारी से अनुभव को देखो। याद रखो, जिंदगी कोई परीक्षा नहीं जिसका एक ही सही उत्तर हो। जिंदगी एक यात्रा है जहां चलते चलते आप खुद उत्तर बनते जाते हो, और जिस दिन आप चलना शुरू कर देते हो उसी दिन से जिंदगी भी आपकी तरफ चलना शुरू कर देती है। पूरी यात्रा तय कर लेते हो। आपको पूरे रास्ते की रोशनी एक साथ नहीं चाहिए, बस अगले कुछ कदम साफ दिखने चाहिए। यही जिंदगी का नियम है। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि पूरी स्पष्टता मांगते हैं पहले कदम से पहले, लेकिन जिंदगी कहती है पहला कदम उठाओ, स्पष्टता पीछे पीछे आएगी। जो सपना सिर्फ सोचने में अच्छा लगता है लेकिन चलने में भारी हो जाता है, वो सपना नहीं होता, वह भ्रम होता है। और जो रास्ता थकान में भी बुलाए, असफलता में भी आपको खड़ा रखे, और गिरने के बाद भी अंदर से कहे रुक मत, यही कुछ सच्चा है, वही आपकी दिशा होती है। इसलिए अपने आप को दोष मत दो अगर तुम्हें अभी सब साफ नहीं दिख रहा। क्लैरिटी कोई इनाम नहीं जो सोचने से मिल जाए। क्लैरिटी एक साइड इफेक्ट है चलने का। तुम्हें बस इतना तय करना है, मैं रुकूंगा नहीं, मैं सीखता रहूंगा, मैं खुद से ईमानदार रहूंगा। हर अनुभव, चाहे वो सही लगे या गलत, तुम्हें थोड़ा और साफ करेगा, थोड़ा और सच्चा बनाएगा। याद रखो, जिंदगी उन लोगों को रास्ता दिखाती है जो भरोसा करके चल पड़ते हैं, और जो बैठे बैठे सब समझ लेना चाहते हैं उन्हें सिर्फ डर मिलता है, दिशा नहीं। इसलिए चलो, धीरे चलो, डगमगाते हुए चलो, पर रुको मत, क्योंकि जिस दिन तुम चलना शुरू करते हो उसी दिन से तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होती है। जिंदगी डरपोक सवालों को जवाब नहीं देती, वो जवाब सिर्फ उन्हें देती है जो अनिश्चितता के बावजूद आगे बढ़ते हैं। इसलिए यह मत सोचो कि सही समय कब आएगा। सही समय वही होता है जब आप डर के साथ भी कदम उठा लेते हो। हर कदम पर सब साफ नहीं होगा, हर मोड़ पर भरोसा नहीं मिलेगा, लेकिन हर कदम आपको थोड़ा ज्यादा सच्चा बना देगा, और यही सच्चाई धीरे धीरे क्लैरिटी में बदलती है। लोग अक्सर कहते हैं मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। असल में उन्हें यह समझ नहीं आता कि वे डर के बावजूद चलने की हिम्मत कैसे करें, क्योंकि चलना मतलब जिम्मेदारी लेना।
गलत होने की जिम्मेदारी, फेल होने की जिम्मेदारी और दोबारा खड़े होने की जिम्मेदारी। पर याद रखो, जो ये जिम्मेदारी उठा लेता है उसी को एक दिन आजादी भी मिलती है। जिंदगी में सबसे खतरनाक जगह आराम का वो कोना है जहां आप सुरक्षित तो होते हो पर जिंदा नहीं। इसलिए अगर दिल के भीतर बार बार कोई आवाज उठ रही है, कोई सवाल आपको चैन से बैठने नहीं दे रहा, तो उसे दबाओ मत। वही तुम्हारा कंपास है। तुम्हें ये जानना जरूरी नहीं कि मंजिल क्या है, तुम्हें बस ये ईमानदारी चाहिए कि तुम किस दिशा में नहीं जाना चाहते। बाकी सब रास्ते सिखा देंगे। याद रखो, जिंदगी कोई रेडीमेड जवाब नहीं देती, वो जवाब गढ़ने का मौका देती है। और जो लोग उस मौके को पकड़ लेते हैं वही एक दिन कह पाते हैं, अब समझ आया, अब पता चला। क्योंकि क्लैरिटी कोई विचार नहीं है, क्लैरिटी एक अनुभव है, और अनुभव सिर्फ उन्हें मिलता है जो चलने की हिम्मत रखते हैं। तो अगर आज भी सवाल है मैं क्या चाहता हूं, तो जवाब सिर्फ इतना है, चलो। क्योंकि जीवन अपने रहस्य उन्हीं के सामने खोलता है जो अंधेरे में भी कदम बढ़ाने की हिम्मत रखते हैं। क्योंकि जब भीतर और बाहर एक दिशा में चलने लगते हैं तभी असली ताकत पैदा होती है। डिसिप्लिन बिना अलाइनमेंट के खुद पर जोर डालना बन जाता है, कंसिस्टेंसी बिना अर्थ के थकान बन जाती है, और प्लानिंग बिना स्पष्ट दिशा के सिर्फ उलझन बढ़ाती है। लेकिन जब आपका रोज का एक्शन आपकी अंदरूनी आवाज के साथ जुड़ जाता है तो मेहनत बोझ नहीं रहती, वो साधना बन जाती है। यहीं से साधारण और असाधारण के बीच फर्क शुरू होता है। असाधारण लोग ज्यादा तेज नहीं चलते, वे ज्यादा साफ देखते हैं। वे अपने हर अनुभव से एक संकेत निकालते हैं। वे जानते हैं कब रुकना है, कब मोड़ लेना है और कब पूरी ताकत से आगे बढ़ना है। और ये सब सेल्फ ऑब्जर्वेशन से आता है, सेल्फ जजमेंट से नहीं। अपने आप से ये मत पूछो मैं सही कर रहा हूं या नहीं, अपने आप से पूछो ये मुझे क्या सिखा रहा है। जब आप इस नजर से जीना शुरू करते हो तो फेलियर भी शिक्षक बन जाता है और कंफ्यूजन भी गाइड। धीरे धीरे आप महसूस करोगे कि कुछ चीजें आपको ऊपर उठाती हैं और कुछ आपको भीतर से खाली कर देती हैं। यही आपकी दिशा के संकेत हैं। और याद रखो, आपका उद्देश्य कोई एक लाइन में लिखा हुआ वाक्य नहीं है, वो आपकी ऊर्जा, आपके चुनाव और आपकी रोज की प्राथमिकताओं में छुपा होता है। जिस दिन आपकी सुबह की मेहनत और रात की संतुष्टि एक दूसरे से मेल खाने लगती है, समझ लेना आप सही रास्ते पर हो। इसलिए अगले स्टेप की तलाश मत करो, अगला स्टेप यही है, थोड़ा और सजग होना, थोड़ा और ईमानदार होना और थोड़ा और अपने अनुभवों को सुनना। क्योंकि जब आप खुद को समझना सीख लेते हो तो जिंदगी आपको समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और यही वो मोड़ है जहां यात्रा सिर्फ आगे नहीं बढ़ती, वो अर्थपूर्ण हो जाती है, अशांत कर देता है। और यही अशांति धीरे धीरे पूरे जीवन को भारी बना देती है। महात्मा बोले, मध्य मार्ग का अर्थ ये नहीं है कि तुम कुछ छोड़ दो या सब कुछ पकड़ लो। मध्य मार्ग का अर्थ है हर अनुभव को उसकी जगह पर स्वीकार करना। सुख आए तो उसमें डूब मत जाना, दुख आए तो उससे भाग मत जाना। दोनों को देखो, समझो और आगे बढ़ जाओ। सेठ ने पूछा, पर मैं ये संतुलन लाऊं कैसे? मेरे भीतर तो डर ही डर है। महात्मा ने कहा, डर इसलिए है क्योंकि तुम भविष्य को पकड़ कर बैठे हो, और चिंता इसलिए है क्योंकि तुम वर्तमान से कटे हुए हो। जो व्यक्ति हर पल तराजू का कांटा बीच में रखना सीख लेता है वही भीतर शांत हो जाता है। धन रखो पर उससे चिपको मत, परिश्रम करो पर परिणाम को अपनी पहचान मत बनाओ, लक्ष्य बनाओ पर रास्ते को मत भूलो। सेठ पहली बार चुप हुआ। उसे समझ आने लगा कि वो जीवन को एक छोर से खींच रहा था जबकि जीवन संतुलन से बहता है। महात्मा बोले, जब मन एक दिशा में दौड़ता है और जीवन दूसरी दिशा में बहता है तो संघर्ष पैदा होता है। लेकिन जब मन जीवन की धारा के साथ बहना सीख लेता है तो वही संघर्ष यात्रा बन जाता है। और याद रखो, संतुलन कोई स्थायी अवस्था नहीं है, ये रोज साधना है। हर दिन थोड़ा झुकना, थोड़ा संभलना और फिर बीच में लौट आना। सेठ को पहली बार लगा कि उसके भीतर का शोर थोड़ा धीमा हो रहा है। महात्मा ने अंत में कहा, जिस दिन तुम ये समझ लोगे कि जीवन को जीता नहीं जाता, जीवन के साथ चला जाता है, उसी दिन तुम्हारी क्लैरिटी पूरी हो जाएगी। क्योंकि सच्ची स्पष्टता सिर्फ दिशा से नहीं आती, वो संतुलन से जन्म लेती है। और जिस इंसान ने मध्य में रहना सीख लिया वो न हार से टूटता है न जीत से बहकता है, वही असल में जीवन को समझता है। उद्देश्य वही होता है जो आपको भीतर से फैलाए, न कि आपको किसी खांचे में बंद करे। जब आप सही दिशा में होते हो तो मेहनत आपको तोड़ती नहीं, वो आपको गढ़ती है। संघर्ष आपको कड़वा नहीं बनाता, वो आपको गहरा बनाता है। और ये पहचान अचानक नहीं होती, ये कोई बिजली की चमक नहीं है, ये एक शांत सा एहसास होता है, जैसे भीतर कोई कहे, हाँ यही कुछ सच्चा है। इसीलिए बहुत लोग पूरी जिंदगी बेचैन रहते हैं। वे दौड़ते हैं, हासिल करते हैं, पर भीतर कुछ अधूरा रह जाता है, क्योंकि उन्होंने लक्ष्य चुने पर उद्देश्य नहीं पहचाना।
उद्देश्य पहचानने के लिए आपको परफेक्ट नहीं बनना होता, आपको बस ईमानदार होना होता है, अपने डर से, अपनी चाहत से और अपने अनुभवों से। जब आप अपने अनुभवों को दबाने की बजाय सुनना शुरू करते हो, तब वे संकेत बन जाते हैं। आपकी पीड़ा आपको बताती है आप किसके प्रति संवेदनशील हो। आपका क्रोध बताता है कहाँ कुछ गलत है। आपकी खुशी बताती है कहाँ आपकी आत्मा सांस लेती है। और जब ये सब मिलते हैं तब उद्देश्य आकार लेने लगता है। याद रखो, उद्देश्य कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सब खत्म हो जाए। उद्देश्य एक दिशा है जिसमें चलते हुए आप हर दिन थोड़ा और अपने जैसे बनते जाते हो। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि मैं क्या बनूं, सबसे बड़ा सवाल है मैं किस दिशा में जीना चाहता हूं। और जब आप उस दिशा को पहचान लेते हो तो जिंदगी फिर कभी बेकार नहीं लगती। कठिन जरूर लग सकती है पर खोखली नहीं, क्योंकि जिस दिन आपका जीवन आपके उद्देश्य के साथ तालमेल में आ जाता है, उसी दिन से आप सिर्फ जीते नहीं, आप सजीव हो जाते हो। उनका काम उस दिशा में जीना होता है जिसमें उनकी आत्मा सांस लेती है। ऐसे लोग हार से टूटते नहीं, क्योंकि हार उनके लिए पहचान नहीं होती, वो सिर्फ फीडबैक होती है। वे आलोचना से डरते नहीं, क्योंकि उनकी जड़ें भीतर होती हैं, बाहर की तालियों में नहीं। और यही वो मोड़ है जहां जीवन हल्का होने लगता है। जब उद्देश्य अपनाया जाता है तो तुलना अपने आप गिर जाती है, जलन की जरूरत नहीं रहती, दूसरों की रफ्तार आपके कदमों को परेशान नहीं करती, क्योंकि अब आप दौड़ नहीं रहे होते, आप चल रहे होते हैं। और चलने वाला इंसान गिर भी जाए तो दिशा नहीं भूलता। याद रखो, उद्देश्य कोई मंजिल नहीं जिसे एक दिन पकड़ लिया जाए। उद्देश्य एक रिश्ता है जो हर दिन निभाया जाता है। कभी कभी आप उससे दूर भी जाओगे, कभी डर जाओगे, कभी समझौता करने का मन करेगा, पर अगर उद्देश्य सच्चा है तो वो आपको छोड़ता नहीं, वो किसी न किसी रूप में आपको वापस बुला लेता है। इसीलिए जीवन में सबसे बड़ा जोखिम उद्देश्य को चुनना नहीं है, सबसे बड़ा जोखिम है उद्देश्य को नजरअंदाज करना। क्योंकि जो इंसान अपनी भीतर की आवाज को लगातार दबाता है, वो एक दिन पूरी दुनिया पा सकता है और फिर भी खुद को खो बैठता है। और जो इंसान अपने उद्देश्य के साथ ईमानदार हो जाता है, वो शायद सब कुछ न पाए, पर वो जो पाता है वो उसका अपना होता है। अंत में बस इतना समझ लो, जिंदगी आपसे ये नहीं पूछती कि आपने कितना कमाया, कितना जीता, कितना साबित किया। जिंदगी आपसे सिर्फ ये पूछती है, क्या तुमने खुद के साथ ईमानदारी से जिया? अगर जवाब हाँ है तो समझो यात्रा सफल रही। अनुशासन तब बोझ नहीं रहता, वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। और यही फर्क है खुद को रोकने वाले अनुशासन और खुद को साधने वाले अनुशासन में। खुद को रोकने वाला अनुशासन आपसे जीवन की ऊर्जा छीन लेता है, खुद को साधने वाला अनुशासन आपको भीतर से स्थिर और शक्तिशाली बनाता है। जब उद्देश्य साफ होता है तो अनुशासन जोर से नहीं आता, वो स्वाभाविक रूप से जन्म लेता है। क्योंकि अब आप किसी और के लिए नहीं, अपने लिए चल रहे होते हो। अब आपको कोई धक्का नहीं देता, कोई डर नहीं दिखाता, कोई तुलना नहीं कराता। आप चलते हो क्योंकि रुकना अब आपको भारी लगने लगता है। यही वो अवस्था है जहां मेहनत तपस्या बन जाती है, जहां रोज के छोटे काम किसी बड़े अर्थ से जुड़े होते हैं, जहां थकान भी शिकायत नहीं करती, क्योंकि उसे पता होता है कि वो सही दिशा में खर्च हो रही है। और यही एक बहुत गहरी बात समझ आती है, अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आप कभी डगमगाओगे नहीं। अनुशासन का मतलब है डगमगाने के बाद भी वापस उसी दिशा में लौट आना। कभी मन नहीं करेगा, कभी संदेह आएगा, कभी लगेगा कि रास्ता बहुत लंबा है, पर अगर उद्देश्य सच्चा है तो आप रुकेंगे नहीं। शायद धीमे हो जाओगे पर पीछे नहीं मुड़ोगे। यही कारण है कि दुनिया में बहुत लोग शुरू करते हैं पर बहुत कम लोग पूरा करते हैं, क्योंकि शुरू करना उत्साह मांगता है और निभाना अनुशासन। और अनुशासन तभी टिकता है जब वो डर से नहीं, अर्थ से जन्म ले। इसलिए जीवन का अंतिम सबक बहुत साधारण है पर बहुत गहरा। उद्देश्य को गढ़ो मत, उसे सुनो। अनुशासन को थोपो मत, उसे जियो। जब उद्देश्य दिशा बन जाए और अनुशासन स्वभाव, तो जीवन संघर्ष नहीं रहता, वो साधना बन जाता है। और वही साधना अंत में इंसान को उस जगह पहुंचा देती है जहां वो कह पाता है, मैं सफल हुआ या नहीं, यह अब सबसे बड़ा सवाल नहीं है। सबसे बड़ा उत्तर यह है कि मैंने अपना जीवन अपने सत्य के साथ जिया। छोड़ते हो क्योंकि हर हाँ के पीछे कई ना छुपे होते हैं। और ये त्याग दुख नहीं देता। जब उद्देश्य साफ हो तब ये त्याग बलिदान नहीं, चयन बन जाता है। आप कुछ खोते नहीं हो, आप कुछ चुनते हो। यही वो जगह है जहां इंसान समझता है कि हर चीज पाना जीत नहीं होती, कभी कभी छोड़ पाना सबसे बड़ी जीत होती है। अनुशासन आपको कठोर नहीं बनाता, वो आपको स्पष्ट बनाता है। वो आपके जीवन से अनावश्यक शोर हटाता है ताकि जरूरी आवाजें साफ सुनाई दें। जब अनुशासन भीतर बैठ जाता है तो बाहरी दुनिया की उथल पुथल आपको हिलाना बंद कर देती है।
आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, आप उनके साक्षी बन जाते हो, और यही साक्षी भाव मन की परिपक्वता है। तब आप हर दिन अपने उद्देश्य की तरफ एक छोटा सा कदम उठाते हो, कभी तेज कभी धीमे पर रुकते नहीं, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ आता है, जिसे लोग अचानक मिली सफलता कहते हैं, वो दरअसल सालों का मौन अनुशासन था। इसलिए जीवन का अंतिम सत्य बहुत सीधा है, उद्देश्य आपको बुलाता है, अनुशासन आपको वहां पहुंचाता है, और जो इंसान इन दोनों को जोड़ लेता है वो सिर्फ कुछ हासिल नहीं करता, वो खुद को पूरा करता है। यही कारण है कि सच्ची सफलता शोर नहीं करती, वो शांत होती है, गहरी होती है और भीतर से तृप्त करती है। क्योंकि अंत में जीवन ये नहीं देखता कि आपने कितना तेज दौड़ा, जीवन ये देखता है कि आपने कितनी सच्चाई से अपना रास्ता तय किया। लोग होते हैं जो अपने जीवन की दिशा बदल देते हैं, क्योंकि साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है, साहस का अर्थ है डर के बावजूद सही दिशा में चलना। जब व्यक्ति अपने डर से भागना छोड़ देता है और उसके सामने शांत होकर खड़ा हो जाता है तो डर अपनी शक्ति खो देता है। वो राक्षस नहीं रह जाता, वो शिक्षक बन जाता है। यहीं से असली परिपक्वता शुरू होती है। डर आपको ये नहीं बताता कि आप कमजोर हो, डर यह बताता है कि आप सीमा के पास खड़े हो, उस सीमा के जिसके पार आपका अगला विकास छिपा है। इसीलिए जिन रास्तों पर डर नहीं होता वहां अक्सर विकास भी नहीं होता। जब उद्देश्य स्पष्ट हो, अनुशासन स्थिर हो और साहस शांत हो, तब जीवन की अगली अवस्था प्रकट होती है, स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता बाहरी नहीं होती, ये आजादी परिस्थितियों से नहीं मिलती, ये वो आंतरिक स्वतंत्रता होती है जहां आपकी खुशी किसी परिणाम पर निर्भर नहीं रहती। अब आप सफल हो या असफल, मन संतुलित रहता है, क्योंकि आपका मूल्य परिणाम से नहीं प्रयास से जुड़ा होता है। और यही वो बिंदु है जहां इंसान समझता है, मैं हार नहीं सकता, मैं केवल सीख सकता हूं। यह समझ जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। इस अवस्था में आप दूसरों की स्वीकृति नहीं मांगते, आप खुद की ईमानदारी से संतुष्ट होते हो। आपकी पहचान आपके काम से नहीं, आपकी चेतना से बनती है। और यही वो अवस्था है जहां इंसान सिर्फ सफल नहीं होता, वो मुक्त होता है। क्योंकि अंत में जीवन का लक्ष्य डर को हराना नहीं है, जीवन का लक्ष्य डर के पार खुद को पहचान लेना है। और जो इंसान ये कर लेता है वो दुनिया से नहीं, खुद से जीत जाता है। यही वो जीत है जिसके बाद हार का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ये वह बिंदु है जहां निर्णय बोझ नहीं रहते, वे स्वाभाविक हो जाते हैं। जहां व्यक्ति सोचता नहीं कि क्या करना है, बल्कि जानता है कि क्या करना है, क्योंकि अब उसका मार्ग बाहरी शोर से नहीं, भीतर की स्पष्टता से तय होता है। इस अवस्था में जीवन किसी संघर्ष की तरह नहीं, बल्कि एक सधी हुई यात्रा की तरह बहने लगता है। कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे टकराव नहीं बनती, वे प्रशिक्षण बन जाती हैं। असफलताएं आती हैं, लेकिन वे पहचान नहीं बनती, वे दिशा सुधारने का संकेत बन जाती हैं। यही व्यक्ति समझता है कि शक्ति का अर्थ कठोर होना नहीं है, वास्तविक शक्ति लचीलेपन में होती है। जो झुक सकता है वही टूटने से बचता है। अनुशासन व्यक्ति को इतना मजबूत बना देता है कि उसे हर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो चुनना सीख जाता है, कहां ऊर्जा लगानी है और कहां मौन रह जाना ही सबसे बड़ी जीत है। यह चयन ही परिपक्वता है। जब भीतर स्थिरता आ जाती है तब व्यक्ति बाहरी प्रशंसा का भूखा नहीं रहता, निंदा उसे विचलित नहीं करती और सराहना उसे मदहोश नहीं बनाती, क्योंकि अब उसका मूल्यांकन बाहर से नहीं, भीतर से होता है। वो जानता है कि वो हर दिन खुद के सामने ईमानदार है, और ये ईमानदारी किसी भी उपलब्धि से बड़ी होती है। इस अवस्था में व्यक्ति अकेलेपन से भी नहीं डरता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि अकेलापन खालीपन नहीं, बल्कि आत्मसंपर्क का द्वार है। जब आप खुद के साथ सहज हो जाते हैं तब दुनिया की भीड़ आपको हिला नहीं पाती। आप संबंध बनाते हैं आवश्यकता से नहीं, स्पष्टता से। आप चलते हैं तुलना से नहीं, उद्देश्य से। यही वो जगह है जहां जीवन में एक गहरी गरिमा उतरती है। शब्द कम हो जाते हैं, लेकिन उपस्थिति मजबूत हो जाती है। व्यक्ति बोलकर नहीं, अपने अस्तित्व से प्रभाव डालता है, और यही प्रभाव स्थायी होता है। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है, जहां आप कुछ साबित नहीं करते, बस प्रकट होते हैं। और अंत में व्यक्ति ये समझ लेता है कि मंजिल कभी बाहर नहीं थी, वो तो हर उस कदम में थी जो उसने डर के बावजूद उठाया, हर उस दिन में थी जब उसने मन को अनुशासन सिखाया, और हर उस क्षण में थी जब उसने खुद को छोड़ने की बजाय खुद को गढ़ना चुना। यही यात्रा है, यही साधना है, यही जीवन की वास्तविक विजय। और जब ये धारणाएं ढीली पड़ने लगती हैं तब व्यक्ति पहली बार सांस लेने जैसा अनुभव करता है। जैसे वर्षों से मन ने जो कसाव बना रखा था वो धीरे धीरे खुलने लगता है। अब जीवन को पकड़ने की आवश्यकता नहीं रहती,
क्योंकि जीवन स्वयं थामने लगता है। इस अवस्था में व्यक्ति समझता है कि नियंत्रण छोड़ना हार नहीं है, बल्कि विश्वास का सबसे ऊंचा रूप है। जब आप हर चीज को तय करने की कोशिश छोड़ देते हैं, तब सही चीजें अपने आप घटित होने लगती हैं। यहीं से भीतर एक नई संवेदनशीलता जन्म लेती है। व्यक्ति अपने विचारों को पहचानना सीखता है, लेकिन उनसे बंधता नहीं। भावनाएं आती हैं, पर वे पहचान नहीं बनती। सुख आता है, दुख आता है, पर मन उनके बीच खोता नहीं, क्योंकि अब एक साक्षी जाग चुका होता है, जो देखता है, समझता है, पर बहता नहीं। यही साक्षी मन की स्वतंत्रता की असली जड़ है। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों को दोष देना बंद कर देता है, क्योंकि उसे दिखने लगता है कि हर प्रतिक्रिया उसके अपने भीतर से उठती है। परिस्थिति केवल एक निमित्त है। असली संघर्ष भीतर होता है, और असली समाधान भी वहीं जन्म लेता है। यह समझ व्यक्ति को हल्का कर देती है। अब उसे किसी को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, न खुद को साबित करने की, न दूसरों से मान्यता पाने की। जब मन स्वतंत्र होता है, तब व्यक्ति अकेला नहीं होता, वो पूर्ण होता है। उसे संबंधों की आवश्यकता रहती है, लेकिन निर्भरता नहीं। वो प्रेम करता है, पर डर से नहीं। वो जुड़ता है, पर खोने के भय से नहीं, क्योंकि जिसने अपने भीतर स्थिरता पाली, उसके लिए बाहरी अस्थिरता कोई खतरा नहीं रहती। यही वह बिंदु है जहां जीवन की गति बदल जाती है। अब व्यक्ति भागता नहीं, बल्कि बहता है। वो समय के पीछे नहीं दौड़ता, बल्कि हर क्षण में उपस्थित रहता है। निर्णय स्पष्ट होते हैं, कर्म सरल हो जाते हैं, और अस्तित्व सहज। कोई दिखावा नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस एक शांत दृढ़ता। और अंततः व्यक्ति ये समझ लेता है कि मन की स्वतंत्रता कोई मंजिल नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। ये हर दिन की जागरूकता है, हर क्षण की ईमानदारी है। यही वो अवस्था है जहां इंसान खुद के साथ मित्र बन जाता है। और जब मन मित्र बन जाता है, तब जीवन विरोधी नहीं रहता। तब जीवन एक शिक्षक बन जाता है, और हर अनुभव एक अवसर। यहीं से वास्तविक मुक्ति शुरू होती है। एक पुराने पहाड़ी नगर में एक लड़का रहता था, जिसका नाम आरव था। बचपन से ही उसके भीतर एक बेचैनी थी। बाहर से उसका जीवन सामान्य दिखता था, लेकिन भीतर लगातार प्रश्न उठते रहते थे। वो जो कर रहा था, वही क्यों कर रहा था? जो सोच रहा था, वो सच में उसका अपना विचार था, या दूसरों की अपेक्षाओं की परछाई? इन प्रश्नों का कोई उत्तर उसे स्कूल की किताबों में नहीं मिला, न ही लोगों की सलाहों में। आरव हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता, लेकिन जितना आगे बढ़ता, उतना ही भीतर खालीपन महसूस करता। वो सफल होना चाहता था, लेकिन ये नहीं जानता था कि सफलता उसके लिए क्या है। वो खुश रहना चाहता था, लेकिन खुशी को पकड़ने की कोशिश में और थक जाता। एक दिन उसे यह एहसास हुआ कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या उस निरंतर भागते मन में है जो कभी वर्तमान में ठहरता ही नहीं। उस दिन पहली बार आरव ने कुछ पाने की कोशिश नहीं की। उसने बस बैठकर अपने मन को देखा, बिना बदले, बिना सुधारे, बिना दबाए। विचार आए, गए, डर उभरे, डूबे, स्मृतियां आईं, आकांक्षाएं आईं, लेकिन उसने पहली बार उनमें उलझने की जगह उन्हें देखना चुना। और उसी क्षण उसे हल्की सी शांति महसूस हुई। बहुत बड़ी नहीं, बहुत चमकदार नहीं, बस इतनी कि वो अपने भीतर लौट आया। यहीं से आरव की असली यात्रा शुरू हुई। अब वो खुद को किसी एक पहचान में सीमित नहीं करता था। वो जान गया था कि वो केवल विद्यार्थी नहीं है, केवल असफलता या सफलता नहीं है, केवल अतीत की गलतियां नहीं है, वह उन सब का साक्षी है। ये समझ धीरे धीरे उसके व्यवहार में उतरने लगी। वह पहले जैसा प्रतिक्रिया नहीं करता था। जहां पहले क्रोध होता था, वहां अब समझ होती थी। जहां पहले डर होता था, वहां अब स्पष्टता होती थी। लोगों ने बदलाव महसूस किया। कोई कहता वो शांत हो गया है, कोई कहता वो उदासीन हो गया है, लेकिन आरव जानता था कि वो खाली नहीं हुआ है, वो मुक्त हुआ है। अब वो जीवन को साबित करने की चीज नहीं मानता था, वह जीवन को अनुभव करने लगा था। कठिनाइयां अब भी आती थीं, लेकिन वे उसे तोड़ती नहीं थीं। वे उसे और गहराई से देखने का अवसर देती थी। एक समय ऐसा आया जब आरव ने महसूस किया कि उसके निर्णय डर से नहीं निकलते, वे स्पष्टता से निकलते हैं। वो जो करता है पूरे मन से करता है, और जो नहीं करता, इसमें कोई अपराध बोध नहीं होता। यही वो अवस्था थी जहां मन उसका शत्रु नहीं रहा, बल्कि सहयोगी बन गया। आरव ने ये नहीं सीखा कि जीवन को कैसे जीता जाए, उसने ये सीखा कि जीवन को कैसे रोका जाए, कैसे बेवजह की दौड़ से बाहर निकला जाए। और जब दौड़ रुकी, तब जो बचा वही वास्तविक था, शांति, जागरूकता, सरलता। और यही वो बिंदु था जहां आरव समझ गया कि परिवर्तन किसी दिन अचानक नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब व्यक्ति खुद के साथ ईमानदार हो जाता है, जब वो अपने भीतर झांकने का साहस कर लेता है,
क्योंकि जो भीतर दिख जाता है वही अंततः मुक्त करता है। यहीं से आरव साधारण जीवन जीते हुए भी असाधारण हो गया, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी शोर के, बस भीतर स्थिर होकर। घाटी से लौटने के बाद आरव का जीवन बाहर से वही रहा, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। वो अब पहले की तरह बिना सोचे दिन नहीं काटता था। हर काम करते हुए उसके भीतर एक साक्षी जागा रहता। वो खुद से बार बार पूछता, मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्या ये मेरे भीतर से आ रहा है या केवल आदत से? पहले जिन चीजों से वो भागता था अब उन्हें देखने लगा था। खालीपन अब उसे डराने के बजाय बुलाने लगा था। वो समझने लगा था कि ये खालीपन कोई कमी नहीं है, बल्कि एक जगह है जहां कुछ नया जन्म ले सकता है। वर्षों से वो इस खालीपन को भरने की कोशिश करता रहा था, काम से, लोगों से, योजनाओं से, पर अब पहली बार उसने उसे वैसे ही रहने दिया। आरव ने नोटिस किया कि जब वो अपने मन को जबरदस्ती खुश करने की कोशिश नहीं करता, तब मन अपने आप शांत होने लगता है। जब वो खुद को साबित करने की दौड़ में नहीं होता, तब भीतर एक सहज स्थिरता उतर आती है। यह स्थिरता उत्साह जैसी नहीं थी, न ही किसी उपलब्धि की खुशी जैसी। ये कुछ गहरा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहली बार अपने ही जीवन में मौजूद हो। धीरे धीरे उसके रिश्ते भी बदलने लगे। वो पहले की तरह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता था। जहां पहले सफाई देता था, अब मौन चुनता था। जहां पहले बहस करता था, अब समझने की कोशिश करता था। कुछ लोग उससे दूर होने लगे, कुछ ने कहा तू बदल गया है, और आरव जानता था हाँ वो बदल रहा है, लेकिन ये बदलाव किसी और जैसा बनने का नहीं था, ये खुद के करीब आने का था। एक रात वो फिर उसी छत पर बैठा था। आसमान साफ था, चांद पूरा दिखाई दे रहा था। इस बार वह छिप नहीं रहा था। आरव मुस्कुराया। उसे लगा जैसे भीतर भी कुछ पूरा सा हो गया है। पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि जीवन का अर्थ कोई तय उत्तर नहीं होता। जीवन का अर्थ उस ईमानदारी में छुपा होता है जिससे आप खुद से सवाल करते हो। अब वह भविष्य को लेकर उतना चिंतित नहीं था, न इसलिए कि सब स्पष्ट हो गया था, बल्कि इसलिए कि उसने अनिश्चितता से लड़ना छोड़ दिया था। वो समझने लगा था कि जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश ही सबसे बड़ा बोझ है। जब आप नियंत्रण छोड़ते हो, तब जिम्मेदारी अपने आप जाग जाती है। आरव अब जानता था कि उसका रास्ता आसान नहीं होगा। कई बार भ्रम लौटेगा, कई बार डर उठेगा, कई बार पुरानी आदतें फिर खींचेंगी, लेकिन फर्क ये था कि अब वो उनसे भागेगा नहीं, वो उन्हें देखेगा, क्योंकि जो देखा जाता है वही बदलता है। उसने ये भी समझ लिया था कि हर किसी को उसकी यात्रा समझ में नहीं आएगी, और ये जरूरी भी नहीं है। कुछ यात्राएं अकेले ही पूरी होती हैं, बिना शोर के, बिना तालियों के, बस भीतर की रोशनी के सहारे। और इसी समझ के साथ आरव ने जीवन के साथ एक नया संबंध बनाया। अब जीवन उससे कुछ साबित नहीं करवाना चाहता था, और वो भी जीवन से कुछ साबित करने नहीं निकला था। वो बस चल रहा था, जागरूकता के साथ, स्वीकार्यता के साथ, और उस मौन भरोसे के साथ कि रास्ता खुद बनता जाएगा। यहीं से आरव की कहानी किसी लक्ष्य की कहानी नहीं रही। ये एक ऐसे इंसान की कहानी बन गई जो खुद से मिल चुका था, और जो खुद से मिल लेता है उसके लिए दुनिया कभी भी पहले जैसी नहीं रहती। हर तरफ डर है, गलत हो जाने का डर, अकेले पड़ जाने का डर, लोगों की उम्मीदें तोड़ देने का डर। आरव की आवाज में कंपन था। वह पहली बार किसी के सामने अपने भय को शब्द दे रहा था। वृद्ध ने जमीन पर पड़े सूखे पत्ते को उठाया और हथेली पर रखकर बोला, डर तब पैदा होता है जब हम भविष्य को आज से ज्यादा सच मान लेते हैं, जबकि जीवन हमेशा अभी में घटता है। तुम जिस आवाज पर भरोसा नहीं कर पा रहे, वो भविष्य की नहीं है, वो इसी क्षण की है। आरव चुप रहा। वो समझ रहा था कि यह संवाद केवल शब्दों का नहीं है, ये किसी गहरे स्तर पर हो रहा था। वृद्ध ने आगे कहा, तुम सोचते हो कि अगर तुम अपने रास्ते पर चले तो सब कुछ टूट जाएगा, लेकिन सच ये है कि अगर तुम नहीं चले तो भीतर सब कुछ धीरे धीरे सूख जाएगा। बाहर की व्यवस्था टूटने से इंसान बच जाता है, पर भीतर का सूखापन उसे खोखला कर देता है। आरव ने सिर झुका लिया। ये वही बात थी जिसे वो लंबे समय से महसूस कर रहा था, पर स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, अपनी आवाज पर भरोसा करना कोई एक बड़ा निर्णय नहीं होता, ये छोटे छोटे चुनावों से शुरू होता है। आज तुम सच बोलते हो या सुविधा, आज तुम अपने मन की सुनते हो या भीड़ की। हर दिन तुम थोड़ा थोड़ा करके खुद के करीब आते हो। आरव ने पूछा, और अगर मैं गलत निकल गया तो? वृद्ध की आंखों में हल्की सी चमक आई। गलत केवल वही होता है जो तुम अपने डर से चुनते हो। जो तुम्हारी सच्चाई से आता है वो कभी गलत नहीं होता, वो अनुभव बन जाता है, और अनुभव कभी व्यर्थ नहीं जाते। कुछ पल खामोशी रही। उस खामोशी में आरव को लगा जैसे उसका मन पहली बार किसी ने थामा हो।
बिना जज किए, बिना दिशा बताए। वृद्ध ने अंतिम बात कही, याद रखना, जीवन तुम्हें सुरक्षा नहीं, सच्चाई सिखाने आया है। और सच्चाई हमेशा साहस मांगती है। यह साहस बाहर से नहीं आता, यह तब पैदा होता है जब तुम अपने डर के साथ भी चलने का निर्णय लेते हो। उस शाम आरव जब वहां से उठा तो उसके सवाल खत्म नहीं हुए थे, लेकिन अब वे उसे डराने नहीं रहे थे, वे उसे दिशा दे रहे थे। उसे पहली बार लगा कि शायद रास्ता साफ होने का इंतजार नहीं करना होता, रास्ता चलते हुए ही साफ होता है। वो जानता था कि आगे विरोध होगा, भ्रम होंगे, पुराने बंधन खींचेंगे, लेकिन अब उसके भीतर एक स्थिर बिंदु बन चुका था। वो बिंदु जो कहता था, अगर यह रास्ता तुम्हें भीतर से सच्चा बना रहा है तो यही तुम्हारा रास्ता है। और उसी क्षण आरव ने जीवन की सबसे शांत लेकिन सबसे साहसी शुरुआत कर दी है। वृद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह सही है, लेकिन सिर्फ सुकून पाने के लिए तुम यहां नहीं आते। तुम यहां इसलिए आते हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा तुम्हें खींचती है। तुम्हारे भीतर वो सवाल बार बार उठता है, क्या मैं सच में अपने लिए जी रहा हूं? यही सवाल तुम्हें इस घाटी की ओर लाता है। आरव चुप रहा। वो समझ रहा था कि उसकी बेचैनी, उसका खालीपन, उसके भीतर किसी गहरी वॉरहाइट की आवाज है। वृद्ध ने आगे कहा, देखो आरव, जीवन का असली रास्ता बाहर नहीं, भीतर से गुजरता है। बाहर की उपलब्धियां, मान सम्मान, संपत्ति सब केवल संकेत हैं। असली खोज वो है जो तुम्हारे भीतर जाग रही है। आरव ने धीरे से पूछा, लेकिन अगर मैं अपना रास्ता चुन लूं तो क्या दुनिया मुझे स्वीकार करेगी? वृद्ध ने गंभीरता से देखा और बोला, दुनिया तुम्हें स्वीकार करेगी या नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हें खुद की आवाज पर भरोसा हो। जब भीतर से सच्चाई के साथ चलोगे तो कोई तूफान तुम्हें रोक नहीं पाएगा। बाहरी बाधाएं केवल अनुभव है, तुम्हारे भीतर की दिशा नहीं बदल सकती। आरव ने सांस ली। वो महसूस कर रहा था कि अब डर उतना भारी नहीं रहा। उसकी बेचैनी धीरे धीरे एक स्थिर धारा में बदल रही थी। वृद्ध ने उसकी ओर देखा और बोला, याद रखना, सबसे कठिन हिस्सा शुरुआत करना नहीं बल्कि लगातार चलना है। कोई मंजिल अचानक नहीं मिलती, दिशा साफ हो और कदम स्थिर हो, यही पर्याप्त है। आरव ने हल्का सिर हिलाया। उसकी आंखों में पहली बार एक दृढ़ता दिखाई दे रही थी। उसने महसूस किया कि अब वो केवल अपने भीतर की आवाज को सुनकर कदम बढ़ाएगा, और यही आवाज उसे उसके असली जीवन की ओर खींच रही थी। वृद्ध ने धीरे से कहा, अब तुम समझ चुके हो कि जीवन की सबसे बड़ी खोज बाहर नहीं, भीतर की यात्रा है। जितना तुम अपनी आवाज पर भरोसा करोगे, उतना ही मार्ग स्पष्ट होगा। डर, चिंता, अस्वीकृति सभी केवल संकेत हैं कि तुम सही दिशा में हो। आरव ने पहली बार गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसका मन स्थिर है। वो जानता था कि रास्ता आसान नहीं होगा, भ्रम आएगा, विरोध होगा, लेकिन अब भीतर का स्थिर बिंदु उसे मार्गदर्शन देगा। और इसी स्थिरता में उसकी असली यात्रा शुरू हो रही थी, खुद को खोजने और अपने उद्देश्य के साथ जीने की यात्रा। अब उसके भीतर एक पूरी नई शुरुआत जन्म ले चुकी थी। उसका डर अब उसे रोकने वाला नहीं रहा। डर केवल उसकी चेतना का एक संकेत बन गया था। ये दिखा रहा था कि वो सही दिशा में जा रहा है, कि वही रास्ता उसे उसकी असली आत्मा तक ले जाएगा। आरव ने महसूस किया कि डर का मतलब ये नहीं कि कदम पीछे हटाओ, बल्कि ये कि कदम और ध्यान से बढ़ाओ। अगले दिन से आरव ने छोटे छोटे कदम उठाना शुरू किया। उसने अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना सीखा। पहले दिन उसने सिर्फ अपने आसपास के लोगों की कहानियां ध्यान से सुनी। उसने उनके सवालों को बिना किसी निर्णय या जल्दबाजी के समझा। हर दिन उसने अपने डर, अपनी शंका और अपने पुराने विश्वासों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखा और अपने भीतर की दिशा को पहला स्थान दिया। समय के साथ आरव ने जाना कि सच की यात्रा में धैर्य सबसे बड़ा साथी है। कोई भी महान परिवर्तन अचानक नहीं आता। छोटे छोटे प्रयास, लगातार अभ्यास और भीतर की सतर्कता ही उसे उस मार्ग पर स्थिर रखते हैं। उसने अपने डर को पहचानना और उसका सामना करना सीख लिया। डर अब उसका शत्रु नहीं था, बल्कि उसका मार्गदर्शक बन गया। धीरे धीरे आरव ने अपने भीतर की आवाज को स्पष्ट रूप से सुनना शुरू किया। वो समझ गया कि उसका उद्देश्य केवल अपनी जिंदगी जीना नहीं है, बल्कि दूसरों की समझ और जागरूकता को भी जगाना है। ये रास्ता आसान नहीं था और न ही समाज इसे तुरंत स्वीकार करेगा, पर अब आरव जान चुका था वो अपने भीतर के सत्य के लिए जी रहा है, और यही असली स्वतंत्रता है। हर दिन जब वो घाटी में बैठता तो न केवल अपने भीतर की शांति महसूस करता, बल्कि वो ये भी जानता कि हर अनुभव, हर सवाल, हर भय उसे उस उद्देश्य की ओर खींच रहा है जिसे उसने हमेशा महसूस किया था लेकिन कभी स्वीकार नहीं किया। अब वो उस दिशा में बढ़ रहा था जहां डर और शांति दोनों साथ साथ चल रहे थे, और यही आरव की असली यात्रा की शुरुआत थी। नहीं किया तो ये बेचैनी मुझे भीतर ही भीतर खोखला कर देगी, यही सोचकर उसने अपने कदम तेज कर दिए। आश्रम गंगा के किनारे ऊंचे पेड़ों के बीच बसा हुआ था।
वहां पहुंचते ही विराज को एक अलग ही वातावरण महसूस हुआ। न कोई शोर, न कोई जल्दबाजी, सिर्फ बहती नदी की आवाज और हवा में फैली हुई एक ठहराव भरी शांति। ये वही शांति थी जिसकी उसे तलाश थी, लेकिन जिसे उसने कभी शब्दों में नहीं ढूंढा था। महर्षि देवानंद एक पीपल के पेड़ के नीचे शांत भाव से बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसी स्थिरता थी जैसे वे सब कुछ देख रहे हों। विराज कुछ देर दूर खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, कैसे कहे। इतने वर्षों की बेचैनी, डर, लालच और थकान एक साथ भीतर उमड़ रही थी। आखिर महर्षि ने आंखें खोली और बिना विराज की ओर देखे बोले, जब प्रश्न भीतर पक जाता है तब शब्द अपने आप रास्ता ढूंढ लेते हैं। विराज चौंक गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मन की बात पढ़ ली हो। वो पास जाकर बैठ गया और भारी आवाज में बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी भीतर शांति नहीं है। मन लगातार भागता रहता है। मैं रुकना चाहता हूं, लेकिन रुक नहीं पाता। महर्षि ने मुस्कुराकर गंगा की ओर इशारा किया और कहा, इस नदी को देखो, क्या ये कहीं पहुंचने की जल्दी में बहती है? विराज ने ध्यान से देखा। नदी शांत थी, गहरी थी और निरंतर बह रही थी। महर्षि बोले, नदी बहती है लेकिन बेचैन नहीं होती। तुम दौड़ रहे हो लेकिन बह नहीं रहे। ये बात विराज के भीतर कहीं गहराई से लगी। महर्षि ने आगे कहा, तुम्हारी समस्या धन नहीं है, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम हर पल अगले पल में जी रहे हो। जो हाथ में है उसे कभी जी ही नहीं पाए। विराज ने सिर झुका लिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सच में वो हमेशा और की तलाश में रहा है। महर्षि बोले, मन जब भविष्य में अटका रहता है तो वर्तमान बोझ बन जाता है, और जब वर्तमान बोझ बन जाए तो जीवन थकान बन जाता है। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, आज से एक अभ्यास शुरू करो। रोज कुछ देर बस बैठो, कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ बदलने के लिए नहीं, बस देखने के लिए, अपने विचारों को, अपनी बेचैनी को, अपने डर को। विराज ने पूछा, और अगर मन नहीं माने? महर्षि मुस्कुराए, मन का न मानना ही अभ्यास की शुरुआत है। तुम मन को बदलने नहीं आए हो, तुम उसे समझने आए हो। उस क्षण विराज को पहली बार लगा कि उसकी लड़ाई गलत दिशा में थी। वो मन को हराने की कोशिश कर रहा था, जबकि मन को समझने की जरूरत थी। आश्रम से लौटते समय गंगा वैसी ही बह रही थी, रास्ता वैसा ही था, जीवन भी वैसा ही था, लेकिन विराज भीतर से थोड़ा हल्का हो चुका था। उसे कोई चमत्कार नहीं मिला था, कोई त्वरित समाधान नहीं मिला था, लेकिन उसे एक दिशा मिल गई थी। वह समझने लगा था कि शांति कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जाए। शांति एक अवस्था है जिसे जिया जाता है, और ये अवस्था तब आती है जब इंसान अपने भीतर की दौड़ को देखना शुरू करता है। उस रात विराज को पहली बार गहरी नींद आई। समस्याएं खत्म नहीं हुई थीं, व्यापार भी वैसा ही था, लेकिन मन में एक नई समझ जन्म ले चुकी थी, और यही समझ आगे चलकर उसकी पूरी यात्रा को बदलने वाली थी। क्योंकि जब इंसान रुकना सीख लेता है, तभी जीवन सच में चलना शुरू करता है। दूसरी, आज मैं अपनी कमजोरियों को समझकर उन्हें सुधारने का प्रयास करूंगा। तीसरी, आज मैं भीतर की शांति को महसूस करूंगा। महर्षि ने आगे कहा, इसे नियमित रूप से दोहराओ। ये कोई जादू नहीं है, ये अभ्यास तुम्हारे मन की दिशा बदलता है। जब मन को हर दिन सही संदेश मिलेगा, तब वो तुम्हारे साथ खेलने लगेगा, तुम्हें रोकना नहीं। और याद रखो, प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, जल्दीबाजी मत करो। छोटे छोटे कदम ही स्थायी परिवर्तन लाते हैं। विराज ने सिर झुका लिया। पहली बार उसे लगा कि शांति किसी दूर की चीज में नहीं, बल्कि उसके भीतर की जागरूकता में है। महर्षि ने उसकी ओर देखा और बोले, मन को साधना कठिन नहीं है, लेकिन लगातार देखना और समझना पड़ता है। डर, लालच, चिंता, माइनस, ये सब मन के खेल हैं। जब तुम उनके साक्षी बन जाओगे, तब वे तुम्हें नियंत्रित नहीं करेंगे, और यही नियंत्रण का असली अर्थ है। विराज ने धीरे धीरे अपने आप से कहा, मैं देखूंगा, मैं महसूस करूंगा, मैं भागूंगा नहीं। महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही पहला कदम है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति पहचान लोगे, तो बाहरी दुनिया की परेशानियां केवल अनुभव बन जाएंगी, और तुम उन्हें उसी तरह देख पाओगे जैसे नदी बहती है, माइनस, स्थिर, गहरी और शांत। विराज ने उस शाम घाटी से लौटते समय महसूस किया कि कुछ बदल चुका है। बेचैनी अभी भी थी, लेकिन डर की तरह घेरने वाली नहीं। वह अब साक्षी था। भीतर की आवाज धीरे धीरे सुनाई दे रही थी, और यही पहला संकेत था कि उसके जीवन में शांति और संतुलन आने लगे थे। उस रात विराज पहली बार बिना किसी दवा या व्यस्तता के गहरी नींद में सोया। उसे पता था कि असली यात्रा अभी शुरू हुई है। अब वो केवल अपने मन का पालन पोषण करना सीख रहा था,
और यही उसकी शांति की नींव बन चुकी थी। हो रहा हूं, मुझे भी तो कुछ तो दिखाना चाहिए। लेकिन विराज धीरे धीरे समझ रहा था कि यही संघर्ष है। मन को बदलना तेजी से नहीं होता, यह एक यात्रा है, कदम कदम पर अभ्यास और धैर्य मांगती है। जैसे नदी चट्टानों को धीरे धीरे काटती है, वैसे ही साधना मन को बदलती है। विराज ने फिर से आंखें बंद की और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित किया। सांस भीतर गई, सांस बाहर आई, बस इतना। मन फिर भागा, उसने देखा और बिना जज किए लौट आया। उसने महसूस किया कि अब वो भाग रहा मन नहीं है, बल्कि वो देख रहा है, और ये अंतर धीरे धीरे उसे अंदर से मजबूत बना रहा था। दिन भर के काम के बीच भी वो छोटे छोटे पल निकालता। किसी ग्राहक के व्यवहार से बेचैनी होने लगे तो वो रुकता, श्वास देखता, फिर कार्य में लौटता। धीरे धीरे उसने देखा कि वो अब अपने मन का गुलाम नहीं था, मन भी अब उसका साथी बनने लगा था। शाम को जब वो बिस्तर पर लेटा, उसने रात का अभ्यास दोहराया। 3 बातें अपने आप से बोली। मैंने आज प्रयास किया, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मुझे खुद से प्रेम है। इस बार मन विरोध नहीं कर रहा था, इस बार उसके शब्द भीतर उतर रहे थे। जैसे मिट्टी में बीज डालो और धीरे धीरे अंकुर फूटने लगे। कुछ ही हफ्तों में विराज ने महसूस किया कि बेचैनी कम होने लगी है, नींद धीरे धीरे गहरी हुई, काम में धैर्य बढ़ा, निर्णय लेने में स्पष्टता आई। वो अब समझ चुका था कि असली शक्ति और शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर है। बाहर की परिस्थितियां सिर्फ पृष्ठभूमि है, असली जीत अपने मन की स्वतंत्रता में है। और इस समझ के साथ विराज ने अपनी साधना जारी रखी। हर सुबह और रात वो अपने भीतर की आवाज सुनता, शांति महसूस करता और 3 वाक्यों के अभ्यास से अपने मन को पोषित करता रहा। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। न केवल उसके भीतर की बेचैनी दूर हुई, बल्कि उसके निर्णय, उसके संबंध और उसका दृष्टिकोण भी पूरी तरह बदल गया। ये वह अवस्था थी जहां विराज ने जाना कि जीवन की असली यात्रा बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है, जहां हर चुनौती एक शिक्षक है, हर भय एक संकेत है और हर अनुभव एक अवसर है अपने भीतर की गहराई को जानने का। होगी, महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें यह साधना हमेशा करनी होगी, पर पहले की तरह मजबूरी नहीं। जब तुमने अपने मन को अपना साथी बना लिया, तब यह अभ्यास स्वाभाविक हो जाएगा। ये कोई बोझ नहीं बल्कि जीवन की लय बन जाएगी। जैसे सांस चलती रहती है, वैसे ही ये तुम्हारे भीतर स्थिरता और शांति लाती रहेगी। विराज ने गहरी सांस ली। उसे समझ आया कि ये साधना किसी लक्ष्य को पाने के लिए नहीं है, यह साधना खुद को जानने, समझने और अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने का तरीका है। धीरे धीरे वो ये अनुभव करने लगा कि जीवन में उतार चढ़ाव, चिंता, भय और लालच अभी भी आते हैं, लेकिन अब वे उसे परेशान नहीं करते। वो सिर्फ उन्हें देखता और फिर शांति में लौट आता। कुछ महीनों में विराज ने महसूस किया कि उसका व्यवहार बदल गया। व्यापार में फैसले अधिक स्पष्ट और संतुलित होने लगे। घर में वो पहले की तरह गुस्सा नहीं करता। मुश्किल परिस्थितियों में भी उसके भीतर एक अटूट स्थिरता दिखाई देती। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये हुआ कि उसका मन अब उसकी खुशी का स्रोत बन गया। वो अब बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं था। उसकी ऊर्जा, उसका आनंद, उसकी शांति सब भीतर से आ रहे थे। एक शाम विराज घाटी के किनारे बैठा था। वो आसमान की ओर देख रहा था। उसके भीतर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। उसके भीतर अब वही दीपक जल रहा था जिसे उसने महर्षि से सीखकर अपने भीतर पाया था। दीपक धीमी रोशनी में चमक रहा था, पर उसकी रोशनी दूर तक फैल रही थी। उसने महसूस किया कि जीवन अब उसके नियंत्रण में है, न कि उसके डर, लालच या शोर के हाथों। विराज ने अपने आप से कहा, मैं अभी भी सीख रहा हूं, मैं अभी भी बढ़ रहा हूं, लेकिन अब मैं जानता हूं कि हर परिस्थिति में मेरी शांति मेरे भीतर है। मैं उसके साथ हूं और यही मेरी सच्ची स्वतंत्रता है। और इसी समझ के साथ विराज ने अपने जीवन की नई यात्रा शुरू की, जहां भय, बेचैनी और चिंता अब उसके मार्ग के दुश्मन नहीं थे, बल्कि शिक्षक और संकेतक बन गए थे। विराज ने महसूस किया कि अब उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। अब वो हर काम को केवल परिणाम के लिए नहीं करता था। हर कदम, हर निर्णय, हर बातचीत उसके भीतर की जागरूकता और शांति से जुड़ा हुआ था। उसे अब कोई भय नहीं था। क्रोध, लालच, चिंता, ये सब केवल संकेतक बन चुके थे कि उसके भीतर अभी भी कुछ अभ्यास की जरूरत है। लेकिन अब वे उसके गुरु बन गए थे, उसके दुश्मन नहीं। वो समझ गया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल बाहरी उपलब्धियां हासिल करना नहीं है। असली उद्देश्य है अपने मन को जानना, उसे समझना और उसके साथ संतुलन बनाना। इसी संतुलन में भीतर की स्थिरता और सच्ची खुशी छिपी है। व्यापार में वो अब पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करता। उसके कर्मचारी और ग्राहक उसे सम्मान और भरोसे के साथ देखते। घर में प्रेम और करुणा की ऊर्जा फैल गई।
परिवार को महसूस होने लगा कि अब विराज केवल सफल व्यापारी नहीं बल्कि एक शांत और संतुलित इंसान बन गया है। एक रात वो फिर से ध्यान में बैठा। सांसों पर ध्यान करते हुए उसने देखा कि विचार आते और जाते हैं, पर वो केवल साक्षी बना रहकर उन्हें देखता है। उसे अब किसी भी विचार या भावना पर पकड़ बनाने की जरूरत नहीं थी। तभी उसे वो अनुभव हुआ जो शब्दों से परे था। वो महसूस कर रहा था कि वो केवल शरीर, केवल मन नहीं है। वो एक साक्षी है जो सब कुछ देख रहा है पर किसी से बंधा नहीं। वो महसूस कर रहा था कि यही सच्चा जीवन है, जहां न भय है, न लालच, न चिंता, केवल मौन, स्पष्टता और अनंत शांति। उस क्षण विराज ने समझ लिया कि असली सफलता बाहर नहीं, भीतर है। बाहर की चीजें केवल संकेत हैं। असली विजय है अपने मन की शांति और जागरूकता पर। और यह विजय किसी परीक्षा, किसी मुनाफे या किसी तारीफ से नहीं, बल्कि हर रोज की साधना और आत्मनिरीक्षण से मिलती है। अब विराज का जीवन बदल चुका था। उसकी दिनचर्या वही थी, व्यापार, परिवार, जिम्मेदारियां, लेकिन उसका दृष्टिकोण, उसकी चेतना, उसकी ऊर्जा पूरी तरह बदल चुकी थी। जीवन अब उसे नहीं डराता था, नहीं खींचता था, नहीं बेचैन करता था। अब वो जीवन के हर पल में उपस्थित था, हर सांस में जागरूक था और हर कदम में शांति का अनुभव कर रहा था। विराज जान गया कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बाहर कुछ हासिल करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता, प्रेम और जागरूकता को पाना है। और यही वो स्थिति है जहां मनुष्य मुक्त होता है, बाहरी दुनिया की ताकतों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति से। अपने मन को समझते और साधते हैं तो जीवन अपने आप बदल जाता है। भय केवल चेतना की दिशा बताता है, क्रोध केवल उन हिस्सों की पहचान कराता है जिन्हें हम अभी स्वीकार नहीं कर पाए, लालच केवल हमें दिखाता है कि हमें अभी संतोष का अभ्यास करना बाकी है। और जब हम इन सभी भावनाओं का साक्षी बनते हैं, बिना उनके पीछे भागे या उनसे डरने के, तब हमारे भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। वो ऊर्जा हमें शांत बनाती है, स्पष्ट बनाती है और हमें अपने जीवन का वास्तविक मार्ग दिखाती है। विराज ने ये सीखा कि जीवन की असली विजय बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अपने मन की स्वतंत्रता और भीतर की शांति में है। उसने महसूस किया कि जब मन साथी बन जाता है तो जीवन की हर परिस्थिति उसके लिए अवसर बन जाती है, सीखने का, समझने का और प्रेम फैलाने का। अब भय और बेचैनी उसका मार्गदर्शन करते हैं, दुश्मन नहीं। यही मन की असली स्वतंत्रता है, जहां कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति या कोई आलोचना आपको हरा नहीं सकती। धीरे धीरे विराज ने यह भी जाना कि सच्ची साधना केवल ध्यान या शब्दों में अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका बन जाती है। हर कार्य, हर बातचीत, हर कदम, हर सांस साधना का हिस्सा बन जाता है। अब उसका जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा, करुणा और प्रेम के लिए भी प्रवाहित होता है। गांव के लोग उसके पास आते, बस बैठते और उसकी उपस्थिति से ही शांति अनुभव करते। इस अनुभव ने विराज को समझा दिया कि जीवन का सबसे बड़ा उपहार ये है कि आप अपने भीतर की शांति और शक्ति को पहचानें। और जब ये शांति आपके भीतर स्थिर हो जाती है तो आप केवल जीवन को जीते नहीं, बल्कि हर पल उसे अनुभव करते हैं, हर खुशी, हर चुनौती और हर भय में। यही वो संदेश है जिसे हम सभी अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। भय को देखकर भागना नहीं, उसे समझना। क्रोध और लालच को देखकर डरना नहीं, उन्हें साक्षी बनकर देखना। और अंत में अपने मन को साधकर उसे अपना मित्र बनाना। नमो बुद्धाय। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि असली विजय बाहर नहीं, भीतर है। और जब हम अपने भीतर की खोज पूरी कर लेते हैं तो जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाता है, शांति, संतोष, प्रेम और जागरूकता का उत्सव। ईशान के हृदय में उतर गए। उसने महसूस किया कि जीवन की यात्रा केवल बाहरी मार्ग पर नहीं, बल्कि भीतर की आत्मा की खोज पर निर्भर करती है। अच्युतानंद ने आगे कहा, जब तुम अपने भीतर विश्वास और स्थिरता पालोगे, तभी तुम्हारे कदम सुरक्षित और स्पष्ट होंगे। मार्ग कठिन हो सकता है, पर भीतर की शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। भय और असमंजस हमेशा आएंगे, लेकिन उन्हें देखो, समझो और फिर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। ईशान ने धीमी सांस ली और मन में संकल्प किया कि अब वो हर कदम अपने भीतर की आवाज सुनकर ही उठाएगा। उसने जाना कि जीवन में सबसे बड़ी कठिनाई बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि भीतर के विचारों और भावनाओं में होती है। अच्युतानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, ईशान, याद रखो, बाहरी मार्ग पर चलना आसान है, पर अपने मन की राह पर चलना सच्चा साहस है। जब तुम मन के भीतर स्थिर रहना सीख जाओगे, तब जीवन की हर परिस्थिति तुम्हें अनुभव लगेगी, डर या अशांति नहीं। ईशान ने धीरे धीरे समझा कि असली शक्ति अपने मन को समझने, उसे साक्षी बनाने और हर परिस्थिति में शांति बनाए रखने में है। इसी समझ के साथ उसने अपने भीतर की यात्रा शुरू की। हर सुबह, हर क्षण, हर निर्णय उसके लिए साधना बन गया। अब वो देख सकता था कि जीवन केवल लक्ष्य पाने का साधन नहीं, बल्कि स्वयं को जानने और प्रेम, करुणा और संतोष में जीने का अवसर है।
इस प्रकार ईशान ने जाना कि शांति, प्रेम और आस्था का मार्ग किसी बाहरी गुरु या परिस्थितियों से नहीं, बल्कि स्वयं की जागरूकता और आत्मविश्वास से गुजरता है, और यही ज्ञान उसे जीवन भर मार्गदर्शन देता रहेगा। चेहरे पर अचंभा और सोच की लकीरें उभर आईं। उन्होंने धीरे धीरे सिर झुकाया और अब वे बहस छोड़ ध्यान और आत्मनिरीक्षण की ओर मुड़ गए। ईशान ने भी देखा कि गुरु के शब्दों में इतनी गहराई थी कि कोई बहस, तर्क या जिद उस पर टिक नहीं सकती। केवल अनुभव और साक्षात्कार ही वास्तविक ज्ञान दे सकता है। अच्युतानंद ने आगे कहा, ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान वो है जिसमें तुम अपने भीतर की आवाज को सुनो, अपने मन की उलझनों को देखो और फिर बिना आघात और भय के उन्हें स्वीकार करो। प्रेम केवल मोह और अनुराग नहीं है। प्रेम वह है जिसमें तुम दूसरों के भीतर उसी चेतना को पहचानो जो तुम्हारे भीतर है। और ज्ञान केवल पुस्तकों का संचित ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो है जिसमें तुम स्वयं को, दूसरों को और ब्रह्मांड को समझो। युवक और ईशान दोनों ने उन शब्दों को अपने भीतर उतारा। उन्हें एहसास हुआ कि जीवन में जितनी भी बातें हम सीखते हैं, असली सार तब मिलता है जब हम उसे अनुभव के माध्यम से आत्मसात करें। थोड़ी देर मौन रहने के बाद अच्युतानंद बोले, याद रखो, जीवन में तुम्हें अनेक रास्ते मिलेंगे। हर मार्ग पर लोग बहस करेंगे, सलाह देंगे, विरोध करेंगे, पर तुम्हें अपने भीतर की दृष्टि को खोने नहीं देना। जब तुम भीतर शांत रहोगे और अपने मन की सच्चाई जानोगे, तब किसी की बात तुम्हें अस्थिर नहीं कर पाएगी। यही साधना और साक्षात्कार का मार्ग है। ईशान के हृदय में ये शब्द गूंज गए। उसने देखा कि केवल गुरु के मार्गदर्शन में चलना ही पर्याप्त नहीं था। उसे अपने भीतर की जागरूकता और आत्मनिरीक्षण को भी लगातार जीवित रखना होगा। इसी समझ के साथ उन्होंने गुरु के साथ आगे चलना जारी रखा, और इस तरह नगर की गलियों और मंदिरों में भीड़ के बीच तीन अच्युतानंद, ईशान और नया युवक धीरे धीरे वास्तविक ज्ञान और शांति की ओर बढ़ते रहे। उनके कदमों के साथ ही एक संदेश भी फैल रहा था। इस वास्तविक शक्ति, शांति और प्रेम भीतर की यात्रा में ही निहित है। घर की औरत अब शब्द कहकर दरवाजा बंद कर देती हूँ तो मैं भीतर क्रोध महसूस करता हूँ, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि क्रोध बाहर से नहीं, मेरे मन से आता है, और इसे नियंत्रित करना मेरी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। अच्युतानंद ने धीमे स्वर में कहा, ईशान, यही असली शिक्षा है। दुनिया में जो भी दुख, धोखा या कटुता दिखती है, वह केवल हमारे मन का प्रतिबिंब है। यदि तुम अपने भीतर शांति रखोगे तो कोई बाहरी घटना तुम्हें हिला नहीं सकती, और यदि तुम्हारा मन अशांत रहेगा तो तुम कितनी भी दौड़कर सुरक्षित क्यों न रहो, दुख तुम्हारे साथ रहेगा। ईशान ने आंखें बंद की और धीरे धीरे महसूस किया कि उसकी बेचैनी, उसका क्रोध, उसका डर सभी केवल विचार हैं। उसे स्वयं पर नियंत्रण रखना है, उन्हें दबाना नहीं बल्कि समझना है। गुरु ने आगे कहा, याद रखो पुत्र, प्रत्येक परिस्थिति शिक्षक है। जो व्यक्ति हर घटना से सीखता है वही जीवन में स्थिर रहता है, और यही स्थिरता, यही शांति असली आनंद है। रास्ते में चलते हुए उन्होंने देखा कि नगर के कोने में एक वृद्ध महिला जमीन पर बैठी थी और कुछ बोझ उठाने की कोशिश कर रही थी। ईशान तुरंत दौड़ा और उसकी सहायता की। अच्युतानंद मुस्कुराए और बोले, ये छोटी छोटी दयालुता ही तुम्हारे हृदय की परीक्षा है। बड़े शब्दों में ज्ञान देना आसान है, लेकिन अपने कर्मों में प्रेम और करुणा दिखाना कठिन होता है। यही साधना का मार्ग है। ईशान ने महसूस किया कि केवल सिद्धांत सुन लेना पर्याप्त नहीं था, उसे अपने भीतर उसे जीवन में उतारना था। और इस अनुभव ने उसकी समझ को और गहरा कर दिया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य बाहरी प्राप्तियों में नहीं, बल्कि भीतर की जागरूकता, प्रेम और करुणा में निहित है। शाम होते होते जब वे आश्रम लौटे, ईशान के हृदय में एक अजीब शांति थी। उसने महसूस किया कि चाहे बाहर कितनी भी हलचल हो, चाहे लोग कितने भी क्रोधित या अधीर हो, यदि वो स्वयं शांत है तो उसकी दुनिया भी शांत रहेगी। और इसी समझ ने उसे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया, मन की विजय ही असली विजय है। रहना आसान हो जाता है। अच्युतानंद ने आगे कहा, मन और शरीर एक दूसरे के साथी हैं। यदि शरीर सुस्त रहेगा तो मन भी अस्थिर रहेगा। इसलिए प्रतिदिन थोड़ी मेहनत, थोड़ी गति, थोड़ा व्यायाम, ये सब मन को नियंत्रित करने की नींव है। ईशान ने ध्यान से सुना और मन ही मन तय किया कि अब वो केवल अपने विचारों पर ही ध्यान नहीं देगा, बल्कि अपने शरीर और दिनचर्या को भी संतुलित रखेगा। उसने देखा कि जैसे ही वो शारीरिक रूप से सक्रिय होता है, उसके विचार अधिक स्पष्ट और सकारात्मक बनते हैं। रास्ते में उन्होंने देखा कि नगर का एक हिस्सा जलभराव से प्रभावित था। लोग हताशा में फंसे हुए थे। अच्युतानंद ने ईशान को कहा, देखो पुत्र, हर संकट में मौका छिपा होता है। जो व्यक्ति परिस्थितियों में संतुलित रहता है और मन को शांत रखता है, वही समाधान खोज पाता है। भय और उत्तेजना में फंसकर कोई निर्णय नहीं ले सकता। ईशान ने नजदीक जाकर लोगों की मदद की।
उसने महसूस किया कि जब मन शांत होता है तो दूसरों की पीड़ा को समझना और सहायता करना आसान हो जाता है। अच्युतानंद ने इसे समझाते हुए कहा, मनुष्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी शांति पैदा कर सकता है। यही करुणा का महत्व है। जब तुम अपने मन को स्थिर रखोगे और दूसरों के प्रति प्रेम रखोगे, तब जीवन में वास्तविक संतोष आएगा। धन, शक्ति और सम्मान इसके केवल सहायक हो सकते हैं, लेकिन मुख्य आधार तुम स्वयं हो। ईशान ने महसूस किया कि साधना केवल अपने भीतर की जागरूकता तक सीमित नहीं है, ये जीवन के हर कदम, हर कार्य और हर संबंध में उतरती है। उस दिन नगर की यात्रा ने उसे ये समझा दिया कि ध्यान, शारीरिक अनुशासन और करुणा तीनों मिलकर मनुष्य को संतुलित और शांत जीवन की ओर ले जाते हैं। शाम होते होते जब वे आश्रम लौटे, ईशान के हृदय में एक नई ऊर्जा और समझ थी। उसने देखा कि साधना केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन का समग्र मार्ग है। और अब उसने मन ही मन प्रण किया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे लोग उसे समझें या न समझें, वो अपने मन, अपने शरीर और अपने कर्मों की साधना कभी नहीं छोड़ेगा, ताकि कल बेहतर बन सको। यही सीख जीवन में स्थिरता और संतुलन लाती है। आत्मचिंतन के समय यह समझो कि हर अनुभव अच्छा हो या बुरा तुम्हारे विकास के लिए है। अपने भीतर के विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को सिर्फ देखो, बिना किसी निर्णय या आलोचना के। जैसे तुम बादलों को आकाश में गुजरते देखते हो, वैसे ही अपने विचारों को आओ और चले जाओ दो। ईशान ने यह समझा कि व्यायाम, ध्यान और आत्मचिंतन तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। व्यायाम शरीर को सक्रिय और स्वस्थ रखता है, ध्यान मन को स्थिर करता है और आत्मचिंतन जीवन की समझ और अनुभव को गहरा करता है। जब ये तीनों तत्व मिलकर चलेंगे तो जीवन में संतुलन, ऊर्जा और गहरी शांति बनी रहेगी। अच्युतानंद ने आगे कहा, याद रखो ईशान, ये साधना कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये एक निरंतर यात्रा है। कभी कभी मन विचलित होगा, कभी शरीर थक जाएगा, कभी तुम्हारे अनुभव कठिन होंगे, लेकिन यही साधना की सुंदरता है। हर दिन, हर क्षण, हर प्रयास तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है और धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि जीवन का असली उद्देश्य बाहरी सफलता नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता, करुणा और जागरूकता है। ईशान ने महसूस किया कि साधना केवल आश्रम या गुरु के साथ ही नहीं बल्कि हर रोज की छोटी छोटी क्रियाओं में भी संभव है। एक सांस को देखना, एक कदम चलते हुए ध्यान रखना, अपने विचारों पर सजग रहना और दिन के अंत में खुद से सीखना, यही जीवन की वास्तविक साधना है। उस दिन से ईशान ने अपने दिन की शुरुआत सूरज की पहली किरण के साथ व्यायाम और ध्यान से की। दिन भर अपने विचारों पर सजग रहा और रात को आत्मचिंतन किया। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि उसका मन शांत, शरीर सक्रिय और जीवन अधिक सुसंगत बन गया है। प्रत्येक दिन उसके भीतर नई ऊर्जा और स्पष्टता लेकर आया। धीरे धीरे कम होने लगता है। पहले जो भावनाएं उबलती थीं, क्रोध, लालच, भय, अब वे बस आती और चली जाती हैं, बिना तुम्हें घेरे। पहले जो बेचैनी थी, अब वो केवल संकेत बनकर आती है कि ध्यान और सजगता की आवश्यकता है। यही अंतर है साधक और सामान्य व्यक्ति में। साधक अनुभव करता है कि शांति स्थायी है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए हर दिन सजग रहना पड़ता है। ईशान ने यह समझा कि साधना केवल आत्मनिरीक्षण या ध्यान नहीं है, यह जीवन की हर क्रिया में शामिल होती है, हर शब्द, हर कार्य, हर निर्णय। जब मन स्थिर होता है तो बोलचाल में मधुरता आती है। जब मन करुणामय होता है तो व्यवहार में नम्रता आती है। जब मन जागरूक होता है तो निर्णय सटीक और न्यायपूर्ण होते हैं। यही साधना का वास्तविक फल है। अच्युतानंद ने कहा, ईशान, याद रखो, मन पर विजय पाने का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। विपत्तियां आएंगी, असफलताएं आएंगी और पुराने विचार फिर लौटेंगे, लेकिन अंतर ये होगा कि अब तुम उनके प्रति सजग हो। तुम उन्हें देखो, समझो और फिर शांति में लौटो। यही अभ्यास तुम्हारे मन को स्थिर करता है और तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। फिर उन्होंने ये उदाहरण दिया, सोचो कि मन एक नदी है, कभी तेज बहती है, कभी शांत। यदि तुम हर हाल में उसका पानी सही दिशा में बहाना सीख जाओ तो वो तुम्हारे जीवन को उपजाऊ बनाती है। और जब मन स्थिर हो जाता है तब तुम्हारी दृष्टि भी स्पष्ट हो जाती है। तुम हर स्थिति में संतुलित रह सकते हो, न तो भय से, न क्रोध से, न लालच से प्रभावित होकर। ईशान ने धीरे धीरे महसूस किया कि साधना केवल व्यक्तिगत शांति तक सीमित नहीं है। स्थिर मन, सजग दृष्टि और करुणामय हृदय से उसके चारों ओर का वातावरण भी बदलने लगा। लोग उसके पास आते और उसकी शांति से प्रेरित होकर खुद में बदलाव लाते। ये अनुभव उसे भीतर से संतुष्ट करता और साधना की वास्तविक शक्ति को महसूस कराता। उस दिन से ईशान ने अपने दिन की शुरुआत ध्यान, व्यायाम और सजगता के अभ्यास से की। दिन भर अपने विचारों पर नजर रखी और रात को आत्मचिंतन किया। धीरे धीरे उसने अनुभव किया
कि उसका मन स्थिर, व्यवहार संतुलित और जीवन गहराई और अर्थ से भर गया है। यही साधना का असली फल था, मन पर विजय, जीवन में शांति और भीतर से जागरूकता कि तुम्हारा मन स्थिर हो गया है। वो अब पहले की तरह इधर उधर भटकता नहीं। विचार आते हैं लेकिन उनका असर तुम्हारे भीतर उतना गहरा नहीं होता। क्रोध आता है लेकिन वो तुरंत घटने लगता है। लोभ आता है लेकिन उसकी पकड़ कमजोर होती है। मोह और आसक्ति जैसे जाल अब तुम्हें पूरी तरह फंसाने में असमर्थ होते हैं। ये धीरे धीरे आता है, छोटे छोटे क्षणों में। कभी ध्यान के समय कुछ सेकंड की शांति, कभी दिन के कामों में थोड़ी सजगता और कभी रात को आत्मनिरीक्षण में गहरी समझ। यही संकेत है कि साधना अपने परिणाम दिखाने लगी है। साधना का असली अर्थ ये है कि तुम हर परिस्थिति में सजग रहो, अपने मन की चाल को देखो और फिर भी संतुलित बने रहो। जैसे नदी अपनी दिशा में बहती रहती है लेकिन कभी कभी पत्थर या मोड़ आते हैं, उसी तरह जीवन में कठिनाइयां आती हैं। साधक उन्हें अनुभव करता है, समझता है और फिर स्थिरता बनाए रखता है। यही स्थिरता जीवन को सहज, शांत और संतुलित बनाती है। जब मन स्थिर हो जाता है तब साधक अनुभव करता है कि सुख और शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर है। अब उसकी दृष्टि केवल परिणाम या बाहरी वस्तुओं पर नहीं टिकती। वो जानता है कि जीवन का सार अनुभव, जागरूकता और करुणा में है। उसका मन अब भीतर की उस गहराई से जुड़ा है जो पहले छिपी हुई थी। यही गहराई उसे हर परिस्थिति में संतुलित रहने की क्षमता देती है। साधना की निरंतरता, धैर्य और सजगता से ही यह परिवर्तन स्थायी होता है। और जैसे बीज समय के साथ पेड़ बनता है, वैसे ही मन की यह स्थिरता धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देती है। रिश्तों में मधुरता, शब्दों में विनम्रता, व्यवहार में करुणा और निर्णयों में स्पष्टता। अंततः साधक यह समझता है कि साधना केवल अभ्यास नहीं है, यह जीवन की शैली बन जाती है। जीवन अब केवल बाहरी उद्देश्य नहीं रह जाता। हर क्षण, हर अनुभव, हर सांस साधना का हिस्सा बन जाता है। और यही असली सफलता है, मन पर विजय, भीतर की शांति और जीवन में संतुलन। मन अब पहले जैसा नहीं रहा, वो शांत है, स्थिर है और तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन गया है। अब सोचो, जब मन स्थिर होता है तो जीवन कैसा बनता है। हर परिस्थिति में स्पष्टता रहती है, निर्णय सही और संतुलित होते हैं, रिश्ते गहरे और स्नेहपूर्ण बन जाते हैं, काम में आनंद आता है और हर प्रयास में सहजता दिखाई देती है। नींद अब गहरी और विश्रामपूर्ण होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि भीतर एक ऐसी शांति बस जाती है जिसे कोई भी परिस्थितियां, कोई भी व्यक्ति या कोई संकट छीन नहीं सकता। यही शांति असली धन है, यही साधना का असली फल है। लेकिन साधना का मार्ग यहीं खत्म नहीं होता। जब साधक ये समझ लेता है कि वो केवल शरीर और मन नहीं है बल्कि एक स्थिर, अजर, अमर साक्षी है, तब असली आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, लेकिन भीतर का वो साक्षी कभी नहीं बदलता। यही असली मैं है। साधना का अंतिम उद्देश्य यही है, इस साक्षी को पहचानना। जब ये पहचान हो जाती है तो जीवन पूरी तरह बदल जाता है। भय, लोभ, मोह ऑल समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि अब साधक जानता है कि वह नश्वर शरीर और चंचल मन से परे एक शाश्वत चेतना है। यही बोध मुक्ति है, यही आत्मज्ञान है। लेकिन यह अनुभव केवल ज्ञान से नहीं आता, केवल किताबें पढ़ने या उपदेश सुनने से दिशा मिलती है। असली परिवर्तन अभ्यास से होता है। इसलिए जो साधक हर दिन ध्यान करता है, आत्मनिरीक्षण करता है, सेवा करता है और जीवन को अनुशासन के साथ जीता है, वही धीरे धीरे इस अनुभव तक पहुंचता है। आत्मज्ञान का अर्थ यह नहीं कि साधक दुनिया से कट जाए, इसका अर्थ है कि संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त होना। यही कारण है कि महापुरुष हमेशा लोगों के बीच रहते थे, परिवार भी चलाया, समाज में कार्य किया, लेकिन भीतर से वे स्वतंत्र और शांत रहते थे। यही असली साधना है, संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठना। जब साधक इस अवस्था तक पहुंचता है तो उसके हर शब्द और हर कर्म में गहराई और शक्ति होती है। उसके आसपास लोग शांति और संतुलन महसूस करते हैं। उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि एक साधक का जीवन केवल उसका नहीं बल्कि पूरी दुनिया का होता है। उसकी साधना से उत्पन्न ऊर्जा दूसरों तक फैलती है और उनके मनों में भी शांति और जागरूकता लाती है। भाई, इस अवस्था तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। हर इंसान के भीतर ये शक्ति है। फर्क केवल इस बात में है कि कौन इसे पहचानता है और कौन अनदेखा कर देता है। जो पहचान लेता है वही जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। जो अनदेखा करता है वो बाहर की दौड़ धूप में उलझा रह जाता है। तो अगर तुम सच में जीवन बदलना चाहते हो तो अभी से शुरुआत करो। छोटे छोटे कदम उठाओ,
हर दिन थोड़ा ध्यान, थोड़ा आत्मचिंतन, थोड़ा अनुशासन। धीरे धीरे यही छोटे कदम तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएंगे जहां मन पूरी तरह स्थिर होगा, आत्मा जाग उठेगी और जीवन आनंद और शांति से भर जाएगा। यही साधना की असली यात्रा है। ईशान ने महर्षि की बातों को ध्यान से सुना और मन ही मन सोचा, अगर यही सच है तो मेरी सबसे बड़ी लड़ाई भी अपने भीतर की है। इसी विचार ने उसे और गहरी समझ की ओर खींचा। तो चलिए उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उस व्यक्ति ने शहर के बेहतरीन वैद्य और हकीम बुलाए। किसी ने कहा कि ये शरीर में कमजोरी है, किसी ने कहा कि नींद के लिए जड़ी बूटियां ले, कोई योग और ध्यान की सलाह देता। उसने सब कुछ आजमाया, महंगे औषधि पिलाई, विशेष योग प्रशिक्षक बुलाए, रात भर अलग अलग तकनीकें अपनाई, लेकिन परिणाम शून्य। नींद अभी भी छिन जाती थी। हर रात वही बेचैनी, वही करवटें बदलना, वही चुपचाप छत को घूरना। एक दिन उसके मित्र ने कहा, शायद समस्या बाहर नहीं अंदर है, तुम्हारा मन बेचैन है। उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और सोचा, मन बेचैन? मैं तो सब कुछ पा चुका हूं, फिर मन क्यों परेशान होगा? लेकिन बेचैनी रात को फिर वही कहानी दोहराती। फिर एक दिन उसे खबर मिली कि शहर में एक ज्ञानी महर्षि आए हैं। लोग उनके पास आकर शांति और समाधान पा रहे थे। उसने सोचा, क्यों न मैं भी उनसे मिलूं। महर्षि ने उसे सुना, उसकी आंखों में देखा और कहा, पुत्र, तुम बाहर की चीजों में चैन ढूंढ रहे हो। महंगे बिस्तर, तकिए, जड़ी बूटियां, ये सब तुम्हारे बाहर के साधन हैं। असली समाधान भीतर है। तुम्हारा मन हर समय अशांत है और इस अशांति को हर उपाय बाहर से शांत नहीं कर सकता। जब तक तुम अपने भीतर की लड़ाई नहीं जीतोगे, नींद तुम्हारे पास नहीं आएगी। वो व्यक्ति हैरान रह गया। उसने पूछा, गुरुदेव, मैं क्या करूं? मुझे हर रात यही नींद की कमी सताती है। महर्षि ने मुस्कुरा हुए कहा, पुत्र, ध्यान करो, अपने विचारों को देखो। क्रोध, डर, लालच, जो भी तुम्हारे मन को बेचैन करता है, उसे पहचानो। उसे दबाने या भागने की कोशिश मत करो। बस देखो, जब तुम अपने मन के इस शोर को समझोगे, तभी सच्ची शांति आएगी और ये शांति इतनी गहरी होगी कि नींद अपने आप लौट आएगी। उस व्यक्ति ने महर्षि की बातों को गंभीरता से लिया। उसने पहले दिन कुछ ही मिनट ध्यान किया। मन बहुत भटका, विचार आए और गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वो दिन प्रतिदिन अभ्यास करने लगा। रात को बिस्तर पर जाने पर मन शांत होने लगा, विचारों की टकराहट कम हुई। कुछ हफ्तों में उसने पहली बार बिना किसी विचलन के गहरी नींद महसूस की। फिर उसे एहसास हुआ कि असली धन, असली शक्ति और असली सुख, यह सब बाहर नहीं, भीतर है। वही शांति जो हम हर चीज के पीछे ढूंढते हैं, वही हमारी नींद, हमारा संतोष और हमारी खुशियों की नींव है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम अपने मन को साधना सीख लें, उसे समझ लें और स्थिर करें, तो जीवन का हर पहलू, काम, रिश्ते, स्वास्थ्य और नींद स्वाभाविक रूप से सुधारता है। अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने भीतर की लड़ाई जीतो। वहां से हर रास्ता साफ और सरल हो जाएगा। मैं इसे अगले भाग में और गहराई से बताऊं, जहां हम सीखेंगे कि केवल शांति ही नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और सेवा कैसे हमारे मन को स्थिर और जीवन को पूर्ण बनाती हैं। मानना होगा, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि अपने ही मन को समझने की प्रक्रिया है। अगर तुम बीच में संदेह करोगे या अधूरा छोड़ दोगे, तो परिणाम भी अधूरा ही मिलेगा। वो व्यक्ति कुछ पल चुप रहा। अब उसके पास खोने को कुछ भी नहीं था। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं पूरी निष्ठा से पालन करूंगा। बूढ़े सन्यासी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो आज की रात तुम्हारी परीक्षा है। सांझ ढलने लगी थी। आकाश में हल्की नारंगी आभा फैल गई। सन्यासी ने उसे कुटिया के पास बैठाया। कोई मंत्र नहीं, कोई औषधि नहीं, बस शांति। उन्होंने कहा, आज रात सोने से पहले तुम कुछ नहीं करोगे, न बीते हुए दिन के बारे में सोचोगे, न आने वाले कल के बारे में। केवल अपनी सांसों को देखोगे। जब विचार आए, उनसे लड़ना नहीं, बस देखना और जाने देना। वो व्यक्ति पहली बार इस तरह चुपचाप बैठा था। शुरुआत में उसका मन भागा। व्यापार की चिंता आई, नुकसान का डर आया, पुराने झगड़ों की याद आई। वो बेचैन होने लगा, लेकिन उसे सन्यासी के शब्द याद आए, लड़ना नहीं है, देखना है। धीरे धीरे उसने विचारों को देखना शुरू किया, जैसे कोई नदी के किनारे बैठकर बहते पानी को देखता है। पानी को रोकता नहीं, बस देखता है। कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि विचारों के बीच छोटे छोटे खाली पल भी आ रहे हैं। उन पलों में एक अजीब सी शांति थी। सांसें गहरी होने लगी, शरीर हल्का महसूस होने लगा। पहली बार उसे लगा कि मन इतना शोर भी नहीं करता अगर उसे पकड़ा न जाए। रात गहराई, चांद पेड़ों के बीच से झांक रहा था। सन्यासी ने कहा, अब लेट जाओ, कुछ करने की कोशिश मत करना। नींद आए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक, बस शांति से लेटे रहना। वो व्यक्ति लेट गया। उसके मन में डर था, अगर आज भी नींद नहीं आई तो,
लेकिन उसने उस डर को भी देखा और जाने दिया। पता नहीं कब उसकी आंखें बंद हो गईं, कब सांसें गहरी हो गईं, कब शरीर पूरी तरह ढीला पड़ गया। वर्षों बाद पहली बार वो बिना करवट बदले, बिना टूटे गहरी नींद में चला गया। सुबह जब आंख खुली तो सूरज की किरणें कुटिया में प्रवेश कर रही थीं। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि रात बीत चुकी है। उसके चेहरे पर सुकून था, आंखों में चमक थी, मन में हल्कापन था। वो सन्यासी के चरणों में बैठ गया और बोला, गुरुदेव, ये चमत्कार है। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, ये चमत्कार नहीं है, ये तुम्हारी अपनी शांति है जो अब तक विचारों के शोर में दब गई थी। नींद कोई चीज नहीं है जिसे पकड़ा जाए। जब मन शांत होता है, नींद अपने आप उतर आती है। उस दिन उस व्यक्ति को एक गहरी समझ मिली। समस्या नींद की नहीं थी, समस्या मन की थी। और जब मन संभलने लगा तो जीवन के बाकी हिस्से भी अपने आप संभलने लगे। दोस्तों, यही सच है। आज हमारी सबसे बड़ी थकान शरीर की नहीं, मन की है। जब मन दिन भर भागता है तो रात को भी चैन नहीं लेने देता। लेकिन जिस दिन हम अपने मन को देखना सीख लेते हैं, उसी दिन से जीवन बदलने लगता है। यही साधना है, यही भीतर की यात्रा है, और यही सिद्धार्थ इंस्पायर्ड का असली संदेश है। चिंता में पाओ, उसे देखो और जाने दो। लड़ना नहीं, दबाना नहीं, बस पहचानना। जितनी बार तुम ये अभ्यास करोगे, मन उतना ही शांत होता जाएगा। यही तुम्हारे दिन और रात को संतुलित रखेगा। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, ये केवल नींद की कहानी नहीं है, ये मन की कहानी है। जब मन शांत रहेगा, नींद अपने आप गहरी आएगी। जब मन अशांत रहेगा, शरीर कितना भी आराम कर ले, नींद पूरी नहीं होगी। उस व्यक्ति ने गंभीर होकर पूछा, गुरुदेव, क्या मैं इसे जीवन भर कर सकता हूं? क्या ये कठिन नहीं होगा? बूढ़ा बोले, सब कुछ अभ्यास और निरंतरता से आसान हो जाता है। शुरुआत में मन भागेगा, विचार आएंगे, लेकिन जैसे जैसे तुम इसे रोज करेंगे, ये तुम्हारे लिए स्वाभाविक बन जाएगा। यह केवल नींद का उपाय नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। इसे समझो, इसे देखो, इसे नियंत्रित करना सीखो। उस दिन से वह व्यक्ति हर सुबह जल्दी उठता, ध्यान करता, दिन भर अपने विचारों पर सजग रहता और शाम को वही 3 चरण करता। आभार व्यक्त करना, अपने मन को सुरक्षित महसूस करना और शांत सुंदर दृश्य की कल्पना करना। धीरे धीरे उसका मन स्थिर हुआ, विचारों की उलझन कम हुई और रात की नींद पूरी और गहरी होने लगी। कुछ ही हफ्तों में उसके जीवन में बदलाव नजर आने लगे। वो पहले जितना चिड़चिड़ा और बेचैन था, अब उतना शांत और संतुलित हो गया। व्यापार में निर्णय सही होने लगे, रिश्तों में मिठास आई और सबसे महत्वपूर्ण, उसने जाना कि असली शक्ति मन की स्थिरता में है। बूढ़े ने आखिरी बार कहा, याद रखो, ये मार्ग केवल नींद के लिए नहीं, यह जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और शांति लाने का मार्ग है। जब तुम अपने मन को समझोगे, शांत करोगे और नियंत्रित करोगे, तब जीवन की हर कठिनाई तुम्हारे लिए अवसर बन जाएगी। इस अनुभव के बाद वो व्यक्ति समझ गया कि असली बदलाव बाहर नहीं, बल्कि भीतर होता है। उसके मन की स्थिरता ने उसका जीवन बदल दिया और अब वो हर रात शांति और ताजगी के साथ सोता था और हर सुबह ऊर्जा और नई उम्मीदों के साथ जागता था। पुराने आदतों की ताकत बड़ी होती है, इसलिए तुम्हें सचेत रहना होगा। जैसे ही तुम अपने दिनचर्या, सोच और व्यवहार में अनुशासन रखोगे, मन स्वतः शांत रहेगा। याद रखो, ये केवल रात की नींद का सवाल नहीं है, यह जीवन को पूरी तरह संतुलित और जीवंत बनाने का अभ्यास है। उस व्यक्ति ने शहर लौटने से पहले बूढ़े से आखिरी बार पूछा, गुरुदेव, क्या मैं कभी पीछे हट सकता हूँ? बूढ़ा मुस्कुराया और बोले, पीछे लौटना आसान है, लेकिन स्थिरता वही है जो हर रोज चुनी जाती है। रास्ता कठिन है, लेकिन जो दृढ़ है वही मंजिल तक पहुंचता है। हर बार जब मन अशांत हो, रुको, गहरी सांस लो और याद करो, मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ। यही तुम्हारा सुरक्षा कवच है। व्यक्ति ने ये सब अपने मन में बसा लिया और शहर लौट आया। पहले जैसे ही व्यस्त जीवन, शोर और भागदौड़ में उसने अपने अभ्यास को जारी रखा। दिन में सजगता, आत्मचिंतन, ध्यान और रात में विचार मुक्ति। धीरे धीरे उसका मन और शरीर पूरी तरह से बदल गए। अब वो व्यक्ति न केवल गहरी नींद लेने लगा, बल्कि हर दिन जीवन की ऊर्जा और स्पष्टता के साथ जीने लगा। व्यापार में सही निर्णय लेने लगा, रिश्तों में शांति बनी और सबसे बड़ी बात, उसके भीतर की भय और बेचैनी गायब हो गई। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि असली शक्ति मन में है। बाहर की दुनिया चाहे जैसी भी हो, अगर मन स्थिर और संतुलित है तो जीवन सहज, शांत और संतुष्ट बन जाता है। नींद, खुशी, निर्णय और जीवन की स्पष्टता सभी मन की स्थिरता से उत्पन्न होती है। इसलिए जब भी तुम गुस्से, चिंता या बेचैनी में फंसो, रुक जाओ, गहरी सांस लो, मन को शांत करो और याद रखो, तुम सुरक्षित हो, तुम शांत हो।
यही साधना है, यही जीवन का वास्तविक मार्ग है। शांत नहीं रहता था, चाहे दिन कितना ही व्यस्त क्यों न हो, उसके मन में हमेशा बेचैनी और अस्थिरता रहती। छोटी छोटी बातें उसे परेशान कर देती। कभी उसे गुस्सा आता, कभी चिंता उसे घेर लेती और कभी अनजाने डर उसके मन को अनिश्चितता में डाल देता। इससे उसका काम प्रभावित होता, रिश्तों में दूरी बनती और उसका स्वास्थ्य भी कमजोर पड़ने लगा। देवांश ने कई बार कोशिश की कि वो बाहर की चीजों को बदलकर अपने मन को शांत करे। अच्छा भोजन, आरामदायक पलंग, लंबी नींद, दौड़ भाग और मित्रों के साथ समय बिताना, लेकिन कुछ भी लंबे समय तक काम नहीं आया। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आए, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे केवल शरीर और बाहरी साधनों से नहीं बल्कि मन की गहरी स्थिरता और शांति के रहस्य को समझते हैं। देवांश ने उन्हें देखा और मन ही मन सोचा, शायद वही मेरे मन की बेचैनी का समाधान जानते हैं। वो तुरंत उनके पास गया और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैंने हर उपाय आजमाया लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? साधु ने धीरे मुस्कुराते हुए कहा, देवांश, तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो तुम्हें शांत कर सकती है। बाहर की चीजें कभी स्थायी शांति नहीं ला सकती। जब मन स्थिर होगा तब नींद, संतोष और खुशी अपने आप तुम्हारे पास आएंगे। देवांश ने ध्यान से सुना। साधु ने आगे कहा, रात को सोने से पहले दिन भर की घटनाओं के लिए आभार व्यक्त करो। अपने भीतर ये भावना जगाओ कि तुम सुरक्षित हो और शांतिपूर्ण दृश्य की कल्पना करो, जैसे हरा मैदान, नीला आकाश, ठंडी हवा। जब तुम ये अभ्यास नियमित रूप से करोगे तो मन धीरे धीरे शांत होगा। दिन में भी जब कोई नकारात्मक विचार आए, रुककर गहरी सांस लो और कहो, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं। इस अभ्यास से तुम्हारा मन स्थिर होना शुरू होगा। देवांश ने उस रात साधु की बताई विधि अपनाई। उसने गहरी सांस ली, आभार व्यक्त किया और अपने मन में शांत दृश्य की कल्पना की। कुछ ही समय में उसका मन हल्का हुआ और वो पहली बार वर्षों में इतनी गहरी नींद में खो गया। अगले कई दिन वो साधु के पास रहा, हर दिन यही अभ्यास किया। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा, शरीर और मन दोनों स्वस्थ और हल्के हो गए। देवांश ने गांव लौटकर भी यह अभ्यास जारी रखा। अब वो हर दिन सजग रहता, अपने विचारों पर ध्यान देता, तनाव और गुस्से को पहचानता और नियंत्रित करता। रात में आभार, सुरक्षा की भावना और शांत दृश्य की कल्पना उसे गहरी नींद देती। उसका जीवन पहले से अधिक संतुलित और सुखद हो गया। लोग हैरान थे कि देवांश पहले जैसा चिड़चिड़ा और बेचैन नहीं दिखता। अब उसके काम में स्थिरता, निर्णय में स्पष्टता और रिश्तों में शांति थी। देवांश ने मन ही मन ठान लिया कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, वो इस साधना के मार्ग से कभी नहीं हटेगा। उसने समझ लिया कि असली अमीरी धन में नहीं बल्कि उस मन की स्थिरता में है जो हर हाल में शांत रह सके। और सचमुच उसके जीवन में अब कभी नींद की समस्या नहीं रही। वो हर रात ऐसे सोता जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में सुरक्षित और गहरी नींद में खो गया हो। अब देवांश समझ चुका था, सच्ची शक्ति, शांति और संतोष बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि भीतर के मन में निहित है। सिखाऊंगा जिससे तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत और स्थिर होने लगेगा। देवांश सहमत हो गया। वो अपने सारे संदेह और शंका के बावजूद तैयार था, क्योंकि वो अब अपने मन की बेचैनी से परेशान हो चुका था। संध्या होते ही वृद्ध ने उसे पास बुलाया और बोले, रात को सोने से पहले 3 चीजें ध्यान में रखना। पहला, दिन भर की हर घटना के लिए आभार व्यक्त करना। दूसरा, अपने भीतर ये भावना लाना कि तुम सुरक्षित हो। और तीसरा, अपने मन में एक शांत सुंदर दृश्य की कल्पना करना। यह दृश्य ऐसा हो जो तुम्हारे मन को तुरंत शांति दे, जैसे हरा भरा मैदान, नीला आकाश, हल्की ठंडी हवा और पूरी तरह की शांति। बस इसे महसूस करो, देखना या कल्पना करना ही काफी नहीं है। देवांश ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और दिन भर की घटनाओं के लिए आभार व्यक्त किया। फिर उसने अपने भीतर सुरक्षा की भावना जगाई और मन में उस शांत दृश्य की कल्पना की। शुरू में विचार बार बार आते रहे, लेकिन वो उन्हें पकड़ने या रोकने की कोशिश नहीं करता रहा। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका मन हल्का होने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो पहली बार वर्षों में सच में शांति महसूस कर रहा था। सुबह जब पहली किरण कुटिया में पड़ी, देवांश ने महसूस किया कि उसका मन और शरीर दोनों हल्के और ताजगी से भरे हुए हैं। नींद इतनी गहरी थी कि उसे कोई सपना याद नहीं रहा, लेकिन ताजगी और ऊर्जा ने पूरे अस्तित्व को भर दिया। उसने पास बैठे वृद्ध की ओर देखा और कहा, गुरुदेव, ये कैसे संभव हुआ? मैं वर्षों से इतनी शांति और गहरी नींद के लिए तरस रहा था। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कोई जादू नहीं है, ये तुम्हारे अपने मन का असर है। कल रात तुमने अपने अवचेतन मन को एक नया संदेश दिया कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम सुरक्षित हो। जब मन इसे मान लेता है तो शरीर अपने आप गहरी नींद में चला जाता है। देवांश ने उत्सुकता से पूछा, क्या मैं रोज ऐसा करूं तो मेरी नींद हमेशा सही रहेगी? वृद्ध ने गंभीर स्वर में कहा,
यदि तुम इसे सिर्फ एक रात की आदत समझोगे तो नहीं, इसे जीवन का हिस्सा बनाओ। दिन भर अपने विचारों पर ध्यान दो। जब भी गुस्सा, तनाव या चिंता आए, रुककर गहरी सांस लो और कहो, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं। धीरे धीरे ये संदेश तुम्हारे भीतर गहराई तक उतर जाएगा। तब नींद और शांति तुम्हारे लिए स्वाभाविक बन जाएंगी। देवांश ने तय किया कि वो कुछ दिन यहीं रुकेगा और ये अभ्यास पूरी तरह सीख लेगा। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठना, थोड़ी कसरत, ध्यान, साधारण भोजन और दिन भर प्रकृति के बीच समय बिताना, ये उसकी दिनचर्या बन गई। दिन में भी जब नकारात्मक विचार आते, वो उन्हें देखता लेकिन पकड़ता या रोकता नहीं। बस गहरी सांस लेता और अपने आप से कहता, मैं सुरक्षित हूं, मैं शांत हूं। कुछ ही दिनों में देवांश का मन स्थिर होने लगा। उसकी बेचैनी कम हुई, निर्णय स्पष्ट और शांतिपूर्ण होने लगे। शरीर हल्का और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस होने लगा। धीरे धीरे ये स्थिरता उसकी आदत बन गई। वो अब न केवल नींद में गहरी शांति पाता, बल्कि दिन के हर पल में भी संतुलन और सहजता महसूस करता। वृद्ध ने उसे विदा देते हुए कहा, याद रखना, असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। अगर तुम इसे दिल और दिमाग में जिंदा रखोगे तो कहीं भी रहकर गहरी नींद और सुकून पा सकते हो। बाहर की चीजें बदलना महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि मन की स्थिरता ही सब कुछ बदल देती है। देवांश ने कृतज्ञता से सिर झुकाया और मन ही मन ठान लिया कि चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आएं, वो इस साधना के मार्ग से कभी नहीं हटेगा। और सचमुच उसके जीवन में अब नींद, शांति और संतोष हमेशा उसके साथ रहने लगी। बस बैठकर उसे देखो, उसे अनुभव करो और रोकने की कोशिश मत करो, तो वो धीरे धीरे शांत होने लगेगा। देवांश ने वृद्ध की बात को समझते हुए आंखें बंद की और हर विचार को आने जाने दिया। उसने महसूस किया कि विचार आते रहे, लेकिन उनका जोर पहले जैसा नहीं रहा। जैसे जैसे समय बीतता गया, मन में हल्की स्थिरता आने लगी। वृद्ध ने धीरे से कहा, ध्यान रखना देवांश, ये अभ्यास रात भर नहीं होता, इसे हर दिन हर पल करना होता है। जब तुम विचारों को रोकने की बजाय उन्हें केवल देखने लगोगे तो धीरे धीरे उनका प्रभुत्व कम होगा और फिर तुम्हें एहसास होगा कि असली शांति भीतर से आती है, बाहरी चीजें केवल इसके माध्यम हैं। फिर उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात बताई, मन को नियंत्रित करना युद्ध नहीं है, बल्कि दोस्ती है। तुम इसे जीतने की कोशिश मत करो, इसे अपना साथी बनाओ। जब मन तुम्हारे मित्र के रूप में चलेगा, तभी तुम सचमुच स्थिरता, स्पष्टता और संतुलन महसूस करोगे। याद रखना, ये एक लंबी यात्रा है। धैर्य, लगातार अभ्यास और आत्मनिरीक्षण ही इसे संभव बनाते हैं। देवांश ने गहरी सांस ली और अपने भीतर एक नई जागरूकता महसूस की। पहले जो बेचैनी और उथल-पुथल थी, वो अब थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वो इस अभ्यास को छोड़ने नहीं देगा। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, आज का दिन केवल शुरुआत है। धीरे धीरे जैसे नदी अपने मार्ग में बाधाओं को पार करती है, वैसे ही तुम्हारा मन भी स्थिरता की ओर बढ़ेगा। याद रखना, साधना केवल इस घाटी या इस समय तक सीमित नहीं है, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। तभी वास्तविक शांति, संतोष और स्पष्टता तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। देवांश ने नमन किया और वहीं बैठकर ध्यान में लीन हो गया। उस क्षण उसने महसूस किया कि पहली बार वो अपने मन को बाहर की हलचल से अलग कर पा रहा है। विचार आते रहे, लेकिन अब वे उसे खींच नहीं पाए, और इसी अनुभव ने उसकी नींद और जीवन दोनों को धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया। और रोजमर्रा की भागदौड़ वाले जीवन में इसे बनाए रखना कठिन होगा। देवांश ने गंभीर होकर सिर हिलाया। उसने जाना कि सीखना आसान था, लेकिन अभ्यास और निरंतरता ही असली परीक्षा है। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना देवांश, साधना केवल इस घाटी तक सीमित नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का हिस्सा बननी चाहिए। जब तुम हर दिन अपने मन को देखने, समझने और स्वीकारने की आदत डालोगे, तभी तुम्हारे भीतर स्थिरता और शांति कायम रहेगी। देवांश ने कई बार ध्यान और विचारों को आने जाने देने का अभ्यास किया। उसने महसूस किया कि अब उसका मन तुरंत उछलता नहीं, विचार आते हैं, लेकिन उनका प्रभुत्व कम होता है। धीरे धीरे उसने ये समझा कि जीवन की असली चुनौती बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि भीतर की बेचैनी और प्रतिक्रिया में है। वृद्ध ने आगे कहा, जब तुम गांव लौटोगे तो याद रखना, कोई भी स्थिति, काम में दबाव, रिश्तों की उलझन या अचानक बदलाव तुम्हारे भीतर की स्थिरता को नहीं हिला सकती। इसे कमजोर न होने देना तुम्हारा कर्तव्य है। हर चुनौती एक अवसर है, अगर तुम उसे देख सको कि ये तुम्हारे मन को समझने और नियंत्रित करने का एक अभ्यास है। देवांश ने गहरी सांस ली। उसने जाना कि ये मार्ग आसान नहीं है, लेकिन हर दिन की छोटी छोटी साधनाएं, सांसों पर ध्यान, विचारों को आने जाने देना, वर्तमान में टिकना, धीरे धीरे उसे स्थिरता और संतुलन की ओर ले जाएंगी। उसने निश्चय किया कि चाहे गांव में कितनी भी कठिनाइयां आएं, वो इस अभ्यास को जारी रखेगा। वह दिन धीरे धीरे ढल गया।
सूर्यास्त के बाद देवांश ने घाटी को देखा, शांत नदी, हरे पेड़ और दूर से आती पक्षियों की आवाज। उसने महसूस किया कि बाहरी सुंदरता भी अपने आप में शांत है, लेकिन वास्तविक शांति उसके भीतर है, जो उसने सीख और अभ्यास के माध्यम से पाई है। यही अनुभव उसे वापस गांव ले जाने के लिए तैयार कर रहा था, सिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी भीतर की स्थिरता और शांति को हर परिस्थिति में बनाए रखने के लिए। उस बात का डर ही उसकी वास्तविकता बन जाती है। यही मन का जादू है। हम सोचते हैं कि परिस्थितियां हमें परेशान कर रही हैं, लेकिन असल में वही परिस्थितियां सिर्फ एक कारण है। असली असर तो हमारे सोचने के तरीके और हमारे मन की प्रतिक्रिया से आता है। अगर मन शांत है तो मुश्किल हालात भी आसान लगने लगते हैं। अगर मन अशांत है तो सबसे छोटी बात भी तनाव पैदा करती है। दोस्तों, यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, माइनस मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए असली शक्ति अपने मन को समझने और नियंत्रित करने में है। किसी भी समस्या का हल बाहर ढूंढने की बजाय अंदर देखो। अपने विचारों को समझो, उन्हें स्वीकार करो और फिर उन्हें आने जाने दो। जैसे नदी के बहाव को रोका नहीं जा सकता, लेकिन किनारे बैठकर उसे देखा जा सकता है। अगर आप हर दिन थोड़ी सी साधना करें, माइनस ध्यान, सांस पर फोकस, विचारों को बिना पकड़े देखना, आभार व्यक्त करना, माइनस तो मन धीरे धीरे शांत और स्थिर बन जाता है। वही स्थिर मन आपको नींद, संतुलन और खुशहाली देता है। यही तरीका देवांश ने सीखा। यही तरीका आज भी हर किसी के जीवन में लागू किया जा सकता है। याद रखो, असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है, और जीत वही हासिल करता है जो अपने मन को समझता है, उसके साथ मित्रता करता है और उसे नियंत्रित करता है। जब मन शांत होता है तब जीवन भी शांत हो जाता है, और यही साधना जीवन और वास्तविकता का सबसे बड़ा रहस्य है। अतीत में उलझना दुख देता है, भविष्य की चिंता डर पैदा करती है, लेकिन वर्तमान में जीने का मतलब है उस छोटे क्षण को पूरी तरह अनुभव करना। जब आप हर सांस, हर कदम, हर बातचीत, हर अनुभव में सचमुच मौजूद होते हैं तो मन का शोर कम हो जाता है। धीरे धीरे आपको महसूस होता है कि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, और जो आने वाला है वो अभी नहीं आया। केवल यही पल है जिसमें आपका जीवन सचमुच मौजूद है। बुद्ध ने यही समझाया कि मन की शक्ति तभी बढ़ती है जब आप उसे बार बार दोहराने और चिंता करने की आदत से मुक्त कर देते हैं। आदित्य की कहानी हमें यही सिखाती है कि मन का दूसरा तीर खुद मारने की आदत छोड़ दें। किसी के शब्द, किसी की हरकत या किसी घटना को अपने मन का दांव मत बनाइए। जैसे कोई पहले तीर से घायल होता है, वैसे ही दुनिया की घटनाओं से प्रभावित होता है, लेकिन उसी घाव पर बार बार खुद तीर मारना, माइनस यही मन की सबसे बड़ी चाल है। इसलिए जब आप हर चीज को सिर्फ अनुभव करें, बिना उसे बड़ा बनाए, बिना उसे अपने खिलाफ युद्ध बनाए, तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। यही ओवरथिंकिंग से मुक्ति है। यही कारण है कि साधना, ध्यान और वर्तमान में जीना इतना जरूरी है। जब आप वर्तमान में टिक जाते हैं तो हर कदम में संतुलन, हर निर्णय में स्पष्टता और हर अनुभव में खुशी महसूस होती है। यही जीवन का असली रहस्य है। अतीत केवल याद बनकर रह जाता है, भविष्य केवल संभावना बनकर रहता है, लेकिन सचमुच का जीवन सिर्फ यही क्षण है। और जब आप इसे सचमुच जीना सीख जाते हैं, तब मन की बेचैनी, डर और चिंता अपने आप कम हो जाती है। यही बुद्ध का संदेश है, माइनस मन को समझो, अपने विचारों को नियंत्रित करो और जीवन के हर पल में सचमुच मौजूद रहो। वो चाहता है कि आप खड़े हों। हर घटना, हर अनुभव, हर चुनौती आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। यदि आप इसे महसूस करने की क्षमता रखें तो दर्द और कठिनाइयां भी शिक्षक बन जाती हैं। जब आप इस नजरिए से देखें तो टूटना, गिरना और परेशान होना सिर्फ जीवन की भाषा है जो आपको भीतर की ताकत से मिलवाती है। मन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि मन ही जीवन का सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा विरोधी भी। जब आप अपने मन को देखना सीखते हैं, उसके खेल को समझते हैं, तब उसका नियंत्रण आपके हाथ में आ जाता है। और यह नियंत्रण किसी शक्ति या जोर जबरदस्ती से नहीं आता, बल्कि समझ और स्वीकार से आता है। जैसे आपने देखा कि बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। बस अंतर यह है कि आप हर बादल को पकड़ने की कोशिश न करें। जब आप वर्तमान में टिकना सीखते हैं तो जीवन की उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। नकारात्मक भावनाएं, डर, चिंता, माइनस ये सब धीरे धीरे कम होने लगते हैं। आप पाते हैं कि खुश रहना, संतुलित रहना और शांत रहना कोई दूर की चीज नहीं, बल्कि आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये समझने के बाद इंसान बाहरी दुनिया की भाग दौड़ में भी भीतर से स्थिर और मजबूत रहता है। तो जीवन का असली उद्देश्य यही है, माइनस अपने भीतर की स्थिरता और शांति को पहचानना। यह स्थिरता आपको बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठना सिखाती है, और जब ये स्थिति बन जाती है तो आप हर क्षण को पूरी तरह जी सकते हैं, बिना डर, बिना चिंता, बिना किसी बाहरी दबाव के।
यही बुद्ध का संदेश है। माइनस जीवन को महसूस करो, अपने मन को समझो और उसे अपना मित्र बनाओ। है कि अचानक किसी रिश्ते में दूरी आ गई, किसी काम में रुकावट आई या कोई घटना आपके जीवन को झकझोर कर रख गई, तो समझ लीजिए यही ब्रह्मांड का संकेत है। यह संकेत आपको भीतर झांकने के लिए, अपने सच से मिलने के लिए आता है। कभी कभी ये संकेत इतना नरम होता है कि हम उसे देख ही नहीं पाते, और कभी इतना कठोर कि उसे नजरअंदाज करना असंभव हो जाता है। दरअसल ब्रह्मांड आपको तभी बदलने का अवसर देता है जब आप तैयार होते हैं। वो आपको खाली करता है ताकि पुराने बोझ, पुराने डर, पुराने भ्रम बाहर निकल जाएं। और जब आप तैयार हो जाते हैं तो वो नया रास्ता दिखाता है। ये रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, कभी कभी ये कठिन, चुभता हुआ, उलझाने वाला होता है। लेकिन यही कठिनाई आपको भीतर की गहराई में झांकने, अपने मन और आत्मा की सच्चाई को देखने का मौका देती है। याद रखिए, जो चीजें आप खोते हैं या जो आपको परेशान करती हैं, वे आपकी कमजोरी का प्रमाण नहीं है। वे सिर्फ आपके भीतर की चेतना को आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। हर टूटन, हर खालीपन, हर चुनौती आपको एक नया अनुभव देती है। माइनस जो आपको मजबूत, स्पष्ट और शांत बनाती है। यही जीवन की यात्रा है। माइनस पहले टूटना, फिर खाली होना, फिर समझना और अंत में उठकर नए रूप में खिलना। जब आप इसे समझ जाते हैं, तब हर कठिनाई, हर संकट, हर दर्द आपको डराता नहीं, बल्कि आपके भीतर की शक्ति को जगाता है। ब्रह्मांड हमेशा आपके पक्ष में काम करता है, बस शोरगुल और भागदौड़ में हम उसे देख नहीं पाते। यही वह संदेश है जिसे ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से समझा जा सकता है। हर खालीपन में भरा जाने वाला नया अवसर छिपा होता है। खोया खोया महसूस करते हैं, तभी असली समझ जन्म लेती है। यही वह क्षण होता है जब जीवन आपसे जवाब नहीं, जागरूकता चाहता है। बाहर की आवाजें उस समय भ्रम पैदा करती हैं, लेकिन भीतर की खामोशी सही दिशा दिखाती है। जब सब कुछ एक साथ टूटता हुआ लगे, तब यह मत समझिए कि आप असफल हो गए हैं। अक्सर यही वो मोड़ होता है जहां पुराना रास्ता खत्म होता है और नया रास्ता अभी साफ दिखाई नहीं देता। इस बीच का समय सबसे कठिन होता है, क्योंकि यहाँ न भरोसा बचता है, न स्पष्टता। लेकिन यही समय सबसे मूल्यवान भी होता है, क्योंकि यही इंसान सीखता है कि बिना सहारे के भी खड़ा कैसे रहा जाए। जब आप किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हो, जब हर विकल्प अधूरा लगे, तब रुक जाना भी एक समझदारी भरा कदम होता है। रुकना हार नहीं है, रुकना खुद को सुनने का अवसर है। इस ठहराव में ही मन धीरे धीरे शांत होता है और भीतर से वो आवाज उभरती है जो शोर में दब गई थी। जीवन आपको बार बार ये सिखाने की कोशिश करता है कि स्पष्टता बाहर से नहीं आती, न किसी और की राय से, न किसी गारंटी से। स्पष्टता भीतर से आती है, अनुभव से, स्वीकार से और समय के साथ। कई बार हमें जवाब इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हम सही सवाल नहीं पूछ रहे होते, और कई बार इसलिए नहीं मिलते क्योंकि अभी हमें जवाब संभालने की तैयारी नहीं होती। याद रखिए, हर उलझन का समाधान तुरंत मिल जाए ये जरूरी नहीं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो समय के साथ अपने आप सुलझते हैं। जैसे जैसे आप भीतर मजबूत होते जाते हैं, वैसे वैसे जीवन के फैसले भी सरल होने लगते हैं। जब आप अपने भीतर भरोसा पैदा कर लेते हैं कि मैं इस स्थिति से निकल जाऊंगा, तब रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। हो सकता है रास्ता वही न हो जिसकी आपने कल्पना की थी, लेकिन वो वही होगा जो आपको आगे बढ़ाएगा। इसलिए अगर आज मन भारी है, दिशा साफ नहीं है और भीतर उथल पुथल चल रही है, तो खुद को दोष मत दीजिए। यह जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यही वो चरण है जहां से इंसान केवल जीना नहीं, बल्कि समझना शुरू करता है। और जो समझ गया वही सच में आगे बढ़ा। करते हैं कि असली जीवन बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। यही वो समय होता है जब आप अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानते हैं, अपने डर और बेचैनी को देखते हैं और उन्हें बिना किसी लड़ाई के स्वीकार करते हैं। जब आप इसे स्वीकार करते हैं, तभी आपका मन शांत होता है। ये सन्नाटा, ये अकेलापन, ये धुंध आपके पुराने विचारों और भावनाओं को पिघलाने का काम करता है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे आपको हल्का बनाती है। आप महसूस करते हैं कि जो दर्द और डर पहले आपको जकड़े रहते थे, वे अब आपके अस्तित्व का हिस्सा नहीं रहे। आप केवल देख रहे हैं, बिना प्रतिक्रिया दिए, बिना पकड़ने की कोशिश किए। कई बार यह अनुभव अचानक आता है। आप सोचते हैं कि जीवन स्थिर नहीं है, लेकिन सच ये है कि यह अस्थिरता ही आपको वास्तविक शक्ति तक ले जाती है। जैसे पत्थर के बीच बहती नदी अपने रास्ते को ढूंढती है, वैसे ही आपकी चेतना अपने नए मार्ग को खोज रही होती है। जब आप इस सन्नाटे में समय बिताते हैं, तो आप पाते हैं कि मन की हलचल धीरे धीरे कम हो रही है। विचार आते हैं, लेकिन उनका असर कम होता है। पुराने गहरे जख्म धीरे धीरे भरने लगते हैं। यही वो समय है जब आप वास्तव में स्वयं को पहचानते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया के शोर और उलझनों से दूर होकर ही आप अपने भीतर की शांति से जुड़ सकते हैं। इस अनुभव के साथ आप समझते हैं कि हर दर्द, हर अस्थिरता, हर खालीपन केवल ब्रह्मांड का तरीका है आपको अपने असली स्वरूप से मिलवाने का।
और जब आप इसे समझ लेते हैं तब कोई भी परिस्थिति, भीड़, शोर, डर, अकेलापन आपकी आंतरिक शांति को नहीं हिला सकती। यही सच्ची शक्ति है, भीतर से शांत रहना, बाहर की हलचल में भी अपनी स्थिरता बनाए रखना, रुक रुक कर आगे बढ़ रहे हूं। ये रुकावट कोई बाधा नहीं होती, ये संयम होता है। ब्रह्मांड कभी भी आपको जबरदस्ती आगे नहीं धकेलता, वो आपको रोकता है ताकि आप देख सकें कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। कई बार हम इतनी तेजी से भाग रहे होते हैं कि रास्ता ही भूल जाते हैं। तब जीवन हमें ठहराता है, कभी किसी रिश्ते के जरिए, कभी किसी असफलता के जरिए, कभी थकान के जरिए। उस ठहराव में ही असली समझ जन्म लेती है। वहीं आपको एहसास होता है कि आप जिन चीजों के पीछे भाग रहे थे वे शायद आपकी नहीं थीं, और जिनसे आप डर रहे थे वे ही आपको मजबूत बनाने आए थे। कभी आपने गौर किया है, जब इंसान बहुत टूटता है, बहुत थक जाता है, तब उसके भीतर शिकायत कम और स्वीकार ज्यादा हो जाता है। वो सवाल पूछना छोड़ देता है कि मेरे साथ ही क्यों, और धीरे धीरे ये समझने लगता है कि मुझे इससे क्या सीखना है। यही पल परिवर्तन का होता है। यही वो बिंदु है जहां पीड़ा ज्ञान में बदलने लगती है। मन जब तक लड़ता है तब तक दुख रहता है, लेकिन जिस दिन मन कह देता है ठीक है मैं इसे स्वीकार करता हूं, उसी दिन बोझ हल्का होने लगता है। स्वीकार का मतलब हार मानना नहीं होता, स्वीकार का मतलब होता है सच्चाई को बिना विरोध देख पाना, और सच्चाई हमेशा मुक्त करती है। कई लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब है हर समय शांत रहना, मुस्कुराते रहना, कुछ महसूस न करना, लेकिन सच इसका उल्टा है। आध्यात्मिकता का मतलब है सब कुछ महसूस करना, पूरा, गहरा, सच्चा, लेकिन उसमें डूबकर खो न जाना। भावनाएं आए जाएं, आंसू आए जाएं, लेकिन आप उनके पीछे न बहें, आप बस साक्षी बने रहें। जब आप साक्षी बनते हैं तब जीवन बदलने लगता है। तब दुख भी आपको तोड़ता नहीं, वह आपको तराशता है। तब अकेलापन आपको डराता नहीं, वो आपको आपसे मिलवाता है। तब खामोशी खाली नहीं लगती, वो भरपूर लगने लगती है। और एक दिन आप महसूस करते हैं कि जिसे आप खो जाना समझ रहे थे वही असल में खुद को पाना था। जिस अंधेरे से आप डर रहे थे वही आपकी आंखों को रोशनी के लिए तैयार कर रहा था। जिस रुकावट को आप अभिशाप मान रहे थे वही आपको सही दिशा में मोड़ रही थी। यही जीवन का गहरा सत्य है, जो टूटता है वही नया बनता है, जो रुकता है वही सही चलता है, और जो भीतर उतरता है वही सच में ऊपर उठता है। अगर आज आप किसी उलझन में हैं, किसी खालीपन में हैं, किसी धुंध में हैं, तो डरिए मत। ये अंत नहीं है, ये संक्रमण है। ये वो पल है जब पुराना आप विदा ले रहा है और नया आप जन्म ले रहा है। बस एक बात याद रखिए, भागिए मत, लड़िए मत, खुद को दोष मत दीजिए। बस देखते रहिए, समझते रहिए और भरोसा रखिए, क्योंकि जब मन शांत होना सीख जाता है तो जीवन खुद रास्ता दिखा देता है, रही होती है। यह प्रक्रिया हमेशा आरामदायक नहीं होती, लेकिन बेहद आवश्यक होती है। जैसे पुराने कपड़े फाड़कर नए कपड़े पहनने के लिए जगह बनती है, वैसे ही पुरानी ऊर्जा को बाहर निकालकर नई ऊर्जा जन्म लेती है। आप जितना भी इसे रोकने की कोशिश करेंगे, उतना ही ये अंदर से जोर देकर आपकी चेतना को बदलने की कोशिश करेगी। कभी आपको लगेगा कि आप अतीत में फंसे हुए हैं। पुराने अनुभव, पुरानी भावनाएं, पुराने रिश्ते सब अचानक आपके सामने आकर आपको खींचने लगते हैं। लेकिन ये खींचना आपको पीछे रखने के लिए नहीं होता, यह आपको सही दिशा में देखने और अपनी चेतना को साफ करने के लिए होता है। जितना आप खुद को स्वीकारेंगे और जितना आप इन भावनाओं को देखने देंगे, उतनी ही जल्दी आपका मन हल्का और आपकी ऊर्जा मजबूत होगी। इस समय में ब्रह्मांड आपको अकेला महसूस कराता है, ताकि आप बाहर की आवाजों से नहीं बल्कि अपने भीतर की आवाज से जुड़ सके। इसी अकेलेपन में आपको वो शक्ति मिलती है जो आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। यह समय परीक्षा जैसा होता है, आपको भीतर झांकना पड़ता है, अपने डर और भ्रमों का सामना करना पड़ता है, और तभी आप नई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। याद रखिए, जो टूटता है वही मजबूत होता है, जो धीरे चलता है वही गहराई में उतरता है, जो अकेला महसूस करता है वही अपनी आत्मा से जुड़ता है। इसलिए जब भी आपके जीवन में चीजें अचानक बदलें, जब लोग दूर जाएं, जब सपने टूटे, जब मन भारी हो, तो इसे न रोकें, न लड़ें, न डरें। बस इसे देखते रहें, महसूस करते रहें और स्वीकार करते रहें, क्योंकि यही वो समय है जब आपकी चेतना नए रूप में जन्म लेने को तैयार होती है। यही वो समय है जब पुराने पीछे हटते हैं और नया आपके लिए रास्ता बनता है। यही वो मौन है जिसमें असली शक्ति छुपी होती है। जब आप इसे समझ लेते हैं, तब आप महसूस करेंगे कि जीवन के हर मोड़ पर शांति और स्पष्टता मौजूद रहती है। आप हर परिस्थिति में ठहराव पा सकते हैं, हर चुनौती में स्थिर रह सकते हैं और हर बदलाव में मजबूती महसूस कर सकते हैं। और यही है मन का असली खेल, सोच को रोकना, न खुद को दबाना, बस देखने, स्वीकारने और अंदर से मजबूत बनने का पीछा छोड़ चुके हैं?
लेकिन सच्चाई ये है कि इच्छाएं खत्म नहीं हुई हैं, सिर्फ आपकी चेतना बदल गई है। पहले आप बाहर की चीजों पर ध्यान लगाते थे, दूसरों की अपेक्षाओं, परिस्थितियों और परिणामों के पीछे भागते थे। अब आपका ध्यान भीतर की शक्ति, भीतर की शांति और भीतर की समझ पर केंद्रित होने लगा है। यही बदलाव है। इच्छाएं अब बाहर के प्रदर्शन से नहीं, आपके भीतर के विकास और शांति से जुड़ी हैं। कभी ऐसा भी लगे कि आप कमजोर हो गए हैं क्योंकि आप पहले की तरह जल्दी प्रतिक्रिया नहीं करते, जल्दी गुस्सा नहीं होते, जल्दी डरते नहीं, पर असल में ये कमजोरी नहीं बल्कि आपकी बढ़ी हुई चेतना और स्थिरता है। आप अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानने लगे हैं। आप जानते हैं कि हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर घटना केवल आपके अनुभव को मजबूत करने के लिए आती है, और यही समझ आपको शक्ति देती है, बिना किसी संघर्ष, बिना किसी लड़ाई के। जब आप इस स्थिति में होते हैं तो आपको महसूस होता है कि हर अनुभव, भले ही दुखद, चुनौतीपूर्ण या असहज, आपके विकास का हिस्सा है। पुराने भ्रम, पुराने डर, पुरानी आदतें धीरे धीरे पीछे हटती हैं। आप जो कुछ भी खोते हैं वो केवल जगह बनाता है नई चीजों, नई समझ और नई ऊर्जा के लिए। याद रखिए, जीवन की ये प्रक्रिया हमेशा शांत नहीं होती। कभी भीतर हलचल होती है, कभी बेचैनी होती है, लेकिन यही वो समय है जब आपकी आत्मा अपने नए स्वरूप को जन्म देती है। और जब आप इस बदलाव के साथ चलना सीख जाते हैं, तब हर चुनौती में स्थिर रहना, हर अनुभव में सीखना और हर पल में शांति पाना संभव हो जाता है। तो जब भी लगे कि आप खो गए हैं, परेशान हैं या अकेले हैं, समझ लें कि ये केवल परिवर्तन की चुप्पी है, तैयारी का समय है, और आपकी असली शक्ति भीतर धीरे धीरे आकार ले रही है, ऊंचाई पर खड़ी होने के लिए जगह बनाती है। जो लोग आपके साथ बने रहते हैं वे उसी ऊर्जा के स्तर पर होते हैं जो आपकी चेतना के अनुरूप है, और जो दूर चले जाते हैं उनका जाना केवल यह सुनिश्चित करता है कि आपकी यात्रा हल्की और साफ बनी रहे। ये दूरी कोई नुकसान नहीं बल्कि सुरक्षा और स्वच्छता है, आपकी ऊर्जा के लिए आवश्यक। कभी आपको लगेगा कि आप अपने पुराने रिश्तों, पुराने विचारों और पुराने लक्ष्यों से दूर हो रहे हैं। ये डरने की बात नहीं है, ये ब्रह्मांड का तरीका है आपको नई ऊंचाई और नए अनुभव के लिए तैयार करने का। जैसे कोई नदी अपने मार्ग में पत्थरों को हटाकर साफ बहाव बनाती है, वैसे ही आपकी चेतना भी पुरानी बाधाओं और अवरोधों को हटाकर नए मार्ग तैयार कर रही है। याद रखिए, इस समय आपके भीतर की हलचल, बेचैनी और कभी कभी अकेलापन आपके विकास का संकेत है। यह संकेत है कि आप पुराने रूप में नहीं रह सकते। आप अब वही बनने जा रहे हैं जो आपकी आत्मा का अगला स्तर है, शांत, जागरूक, मजबूत और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने वाला। इसलिए जब भी लगे कि रास्ता कठिन है, लोग दूर हैं या जीवन उलझा हुआ है, समझिए कि ये केवल एक संक्रमण है, एक तैयारी का समय। और जैसे ही आप इस प्रक्रिया को अपनाएंगे, आप पाएंगे कि आपके भीतर की ऊर्जा ने आपको तैयार कर दिया है ताकि आप अपनी नई चेतना के साथ आगे बढ़ सकें, बिना डर के, बिना रोक के, सिर्फ अपने सच्चे स्वरूप में। और यही वो समय होता है जब आप अपने भीतर की सच्चाई से मिलते हैं। वो आवाज आपको धीरे धीरे अपने पुराने ढर्रे, पुराने भय और पुराने पैटर्न से निकालकर उस मार्ग पर ले जाती है जहां आपकी चेतना अपने असली रूप में खुलती है। आपको महसूस होता है कि जो कुछ भी आप खोते जा रहे थे वो वास्तव में आपको उस चीज से दूर कर रहा था जो आपकी वृद्धि में बाधक थी। कभी कभी ये महसूस होता है कि आपके आसपास सब शांत है लेकिन भीतर तूफान है। यही वो दौर है जब आपकी आत्मा आपको अपने असली स्वरूप से मिलने का अवसर देती है। वो आपको भीतर की गहराई में ले जाती है जहां कोई डर, कोई भ्रम, कोई चिंता नहीं होती, सिर्फ स्पष्टता और शक्ति होती है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो हल्कापन, वो खालीपन आपके भीतर नई ऊर्जा और नए दृष्टिकोण को जन्म देने लगता है। आपके दृष्टिकोण बदलते हैं, आपकी सोच बदलती है और आपका महसूस करने का तरीका बदल जाता है। पहले जो चीजें आपको डराती थीं, अब वही आपको शक्ति देती हैं। आप समझने लगते हैं कि जीवन का हर क्षण, चाहे वो दुख का हो या खुशी का, आपकी चेतना को बढ़ाने के लिए होता है। इसलिए जब भी लगे कि आप अकेले हैं, कि आप टूट चुके हैं, कि दुनिया आपके खिलाफ है, समझिए कि यही वो क्षण है जब ब्रह्मांड सबसे करीब होता है। वो आपको धीरे धीरे तैयार करता है, आपको अंदर से मजबूत बनाता है और आपकी आत्मा को उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां से आप जीवन को पूरी तरह अलग नजरिए से देख सकते हैं। असली शक्ति तभी आती है जब आप अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं, उसे अपनाते हैं और विश्वास करते हैं कि हर खालीपन, हर दर्द, हर बदलाव आपको आपके असली रूप तक ले जा रहा है। यही जागृति है। शांति, स्पष्टता और आत्मविश्वास का जन्म तब होता है जब आप अपनी आत्मा की राह पर चलना सीख जाते हैं। और यही वो क्षण होता है जब आप महसूस करते हैं कि सब कुछ जो हुआ, सभी टूटन, सभी दूरियां, सभी कठिनाइयां वास्तव में आपकी तैयारी का हिस्सा थीं। ये वो प्रक्रिया थी जिसने आपको भीतर से मजबूत, भीतर से स्वतंत्र और भीतर से जागरूक बनाया। आप अब वही इंसान हैं, लेकिन आपकी चेतना अलग है। आपकी सोच साफ है, आपकी ऊर्जा स्थिर है और आपके भीतर एक गहरी शांति उतर चुकी है।
जैसे बीज अपने भीतर टूटकर नई शाखा निकालता है, वैसे ही आपकी आत्मा पुराने ढांचों को तोड़कर नए रूप में जन्म ले रही थी। आप पहले से अधिक हल्के, अधिक स्पष्ट और अधिक जागरूक हो गए हैं। रिश्ते, अवसर, अनुभव, सब कुछ अब आपके स्तर पर आ रहा है। जो पहले खो गया था वो अब बेहतर रूप में लौटता है। ये वापसी केवल बाहरी चीजों की नहीं, बल्कि आपकी अपनी शक्ति, आपकी अपनी ऊर्जा, आपकी अपनी चेतना की भी है। और तभी आपको एहसास होता है, आप कभी अकेले नहीं थे, आप कभी टूटे नहीं थे। आप बस उस परिवर्तन के दौर से गुजर रहे थे जो हर आत्मा को उसके असली रूप तक ले जाता है। ब्रह्मांड हर कदम पर आपके साथ था, हर कठिनाई में, हर खालीपन में, हर दर्द में। इट वॉज साइलेंटली गाइडिंग यू, आपको संभालते हुए, आपको दिशा देते हुए और आपको आपकी अगली ऊंचाई की ओर ले जाते हुए। यही यात्रा है, यही जागृति है और यही वो शांति है जो अंततः हर आत्मा तक पहुंचती है। तो दोस्तों, यही है जीवन की वो गहरी सच्चाई जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। जो टूटन हमें कमजोर लगती है, वही हमें भीतर से सबसे मजबूत बनाती है। अगर आप भी इस दौर से गुजर रहे हैं तो भरोसा रखिए, आप गलत रास्ते पर नहीं हैं, आप बस बदल रहे हैं। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो, अगर इन शब्दों में आपको अपनी कहानी की झलक मिली हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी भावनाएं और अनुभव कमेंट में शेयर करें और ऐसे ही गहरे, सच्चे और जागृति से भरे विचारों के लिए बुद्ध मोटिवेशनल YT चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी ऐसी प्रेरणादायक बातें आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक शांत रहें, जागरूक रहें और अपने भीतर के प्रकाश पर भरोसा रखें। धन्यवाद।